सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट में हमारे तीन कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे एसिड की थ्योरी, बेस की थ्योरी और बफर क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी स्पीडली पढ़ेंगे क्योंकि बेटा 7 बज गए हैं और अभी हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है और 4 यूनिट हमारे पास में लोहा लाट बची हुई है। ओके, आ जाओ जल्दी से। अब देखो हमारा एसिड और बेस क्या होता है। सबसे पहले हमारी एसिड बेस की तीन थ्योरी है, अरेनियस थ्योरी, लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी और हमारी लेविस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी ने क्या बोला, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे H पॉजिटिव आयन थे किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में वो हमारे एसिड होते हैं। अरेनियस थ्योरी ने बेस के लिए क्या बोला, ऐसे सब्सटेंसेस जो H नेगेटिव आयन थे वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में वो क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। ठीक है जी। लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी ने क्या बोला कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे वो एसिड और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो बेस। हमारी लेविस थ्योरी ने क्या बोला, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो बेस और जो एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड। हमारी इन्हीं थ्योरीज को आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारी अरेनियस थ्योरी थी उनकी कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें एक और कॉन्सेप्ट मिला, किसका, बेसिकली हमारे स्यूडो बेस का। यानी कि स्यूडो बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद OH नेगेटिव आयन कंटेन ना कर रहे हैं, बट क्या वो खुद OH नेगेटिव आयन कंटेन नहीं कर रहे हैं पर लेकिन OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज करने की पावर रखते हो, वो हमारे क्या होते हैं, बेसिकली हमारे उनको उन बेस को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो बेस बोलते हैं। उनके लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारे अमाइंस। ऐसे हमारी जब लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया तो उस थ्योरी ने क्या बोला था, प्रोटॉन को डोनेट करने वाले एसिड जो एक्सेप्ट करेंगे वो बेस। बट वहां पर एक और कॉन्सेप्ट आया बेटा कि हमारे कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस का, यानी कि जो हमारा एसिड है वो बनाएगा उसका कॉन्जुगेटेड बेस और जो हमारा बेस है वो बनाएंगे उनके कॉन्जुगेटेड एसिड। उसके बाद में तीसरी जो हमारी लेविस थ्योरी आई, लेविस थ्योरी के साथ में भी हमारा क्या था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो बेस और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड। इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ, किसका, एसिड बेस कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एसिड एंड बेस के बीच का हमारा क्या है, एक और कॉन्सेप्ट उभर करके यहां से आया हमारा। ठीक है, कि वीक एसिड और वीक बेस के बीच में हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है। ये कंप्लीट डेफिनेशन पोर्शन है हमारा किसका, बेसिकली हमारी तीनों थ्योरीज का। जो हमारी अरेनियस थ्योरी है वो हमारी क्या है, 1887 में डेवलप हुई। जो हमारी लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी है वो 1923 में, और जो हमारी लेविस थ्योरी है वो भी 1923 में हमारी आई। ठीक है, तीनों थ्योरीज हमारी आई। इसके बाद में हम लोग क्या बात करेंगे, देखो ये हमारी क्या है, देखो हमारे अरेनियस थ्योरी हमारी है। उसके बाद में हमारी अरेनियस थ्योरी का डीप एक्सप्लेनेशन ये रहा, मैंने जो आप लोगों को बोला क्या स्यूडो बेस का कॉन्सेप्ट आया यहां से हमारा, ये रहा आप लोगों के सामने स्यूडो बेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्राइटेरिया बेटा किसका, लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी का, जो कि हमारी कब आई, 1923 में आई हमारी। कौन सी, लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी कब आई बेटा, हमारी 1923 में आई। इस थ्योरी ने हमें क्या एक्सप्लेन किया, अबाउट दी कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद में हमारी थ्योरी आई, लेविस कॉन्सेप्ट हमारा है। लेविस थ्योरी ने हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारी थ्योरी दी थी, जहां से हमारा क्या फॉर्म हुआ, देखिए जहां से हमारा क्या फॉर्म हुआ बेटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हुआ, बेसिकली किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में कोऑर्डिनेट हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद में देखो अगर जो हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में पढ़े तो देखो हमारा क्या है, अगर जो हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एसिड की बात कर रहे हैं, तो अरेनियस थ्योरी में जो H पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड। हमारे बेस के लिए क्या है, हमारा जो H नेगेटिव आयन देगा वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में वो बेस, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बेस। ठीक है, तीनों थ्योरीज को आप लोग इस तरीके से भी एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। बात आ जाती है हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के एग्जांपल की। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हमारे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ अवर क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए, हमारे एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या है, एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस के। बात आ जाती है वीक एसिड की। वीक एसिड हमारे क्या है, देखो नाइट्रिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और नाइट्रस एसिड हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब हमारे क्या है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ये सब क्या है बेटा, हमारे वीक एसिड है। ठीक है, दिखाई कम दे रहा है,
दिखाई कम दे रहा है? इस यूनिट के बाद धोखे वाली बोलेंगे। ऐसा है क्या बेटा? दिखाई कम दे रहा है क्या? बात आ जाती है बेटा हमारी वीक बेस की। वीक बेस में हमारा क्या जाएगा? सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमारा अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? वीक बेस के एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज आ जाती है एसिड की। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है? यहीं पे बेस की प्रॉपर्टी भी हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एसिड क्या है? बेसिकली हमारे क्या है? एसिड ऐसे सब्सटेंस तो हाइड्रोजन आयन दे हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद में। बेस हमारे क्या है? जो हमारे क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन दे, यानी क्या है? हमारे क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन जो OH नेगेटिव आयन दे। उसके बाद एसिड क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं बेस को, किसके अंदर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। बेस के लिए क्या लिखोगे? बेस किसको न्यूट्रलाइज करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं किसके अंदर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। एसिड टेस्ट सोर, एसिड का टेस्ट कैसा रहता है? सोर टेस्ट रहता है। बेस का टेस्ट कैसा रहता है? बिटर टेस्ट रहता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेंगे। बेस क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है? प्रॉपर्टीज की बात है किसकी? एसिड और बेस की। देखो हमारे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये किसको? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे। उनका टेस्ट कैसा था? सोर था। इनका टेस्ट बिटर है। वे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, यहाँ पे बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। वहां पे हमारा हाइड्रोजन आयन थे, यहाँ पे हमारे क्या? हाइड्रोक्साइड आयन है। यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को बोली। इसके बाद हमारा जाता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करें, यानी कि पीएच को चेंज होने से रोके। ठीक है, बफर सॉल्यूशन आर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच। ठीक है, मतलब कैसा रहेगा बेटा इसका? बफर सॉल्यूशन क्या करेंगे? देखो इधर आ जाओ। बफर सॉल्यूशन, ये मान लो हमारा कोई भी सॉल्यूशन है। ठीक है जी, ये हमारा कोई भी सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अभी हमारा बफर सॉल्यूशन ऐड ऑन नहीं है। ठीक है, अभी हमारे इसके अंदर क्या है? बफर सॉल्यूशन ऐड ऑन नहीं है। मैं अगर जो इसके अंदर, इसका भी फिलहाल पीएच कितना है बेटा? 4 पीएच है। अगर जो हम लोग बोले इसका पीएच कितना है? 4 है। मैंने इसके अंदर क्या ऐड ऑन किया? मैंने इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड किया? एसिड ऐड किया। एसिड ऐड किया स्मॉल अमाउंट में। अब ये विदाउट बफर सॉल्यूशन है, तो इसका पीएच क्या होगा? इसका पीएच नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, डिक्रीज होगा। कि चाहे एक पॉइंट भी डिक्रीज हो, मैं बोलता हूं 3.5 इसका पीएच हो गया। ठीक है, यानी कि पीएच में चेंज आया अगर हम लोगों ने स्मॉल अमाउंट में ही अपना एसिड ऐड किया। बेस ऐड करेंगे तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, डजंट मैटर अबाउट इट। बट अगर जो दूसरे केस हमारा क्या ले हम लोग, एक और हम लोग क्या ले? सेम सॉल्यूशन ले। क्या करें बेटा? सेम सॉल्यूशन ले। और सेम सॉल्यूशन हम लोग क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं हमारे किसके अंदर? बेसिकली इस सेम बीकर के अंदर हम लोग डिफरेंट बीकर ले रहे हैं, उतना ही अमाउंट ले रहे हैं हम लोग किसका? हमारे सेम सॉल्यूशन का। बट इस बार क्या कंडीशन है कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिया हमारा बफर सॉल्यूशन, इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। अब इसका पीएच उतना ही है। कितना पीएच? इसका 4 पीएच है। पीएच उतना ही है। बट क्या होगा अब जब हम लोग इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में अपने किसको? एसिड को ऐड करेंगे। स्मॉल अमाउंट में एसिड को ऐड करेंगे तो इसके पीएच के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो बफर सॉल्यूशन ने क्या किया? इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पीएच रजिस्ट कर दिया, यानी कि स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस का इस सॉल्यूशन के पीएच पर अब कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि एक पीएच को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी। ये हमारा क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस और नो जल्दी बोलो। इतनी बात क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं फिर। देखो हमारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पीएच स्केल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो यहां पर। अगर जो आप लोग चाहो तो पीएच स्केल भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में चाहो तो बेटा पीएच स्केल ड्रॉ करके आ जाना। वन टू और
ठीक है, हमारा पीएच स्केल रहेगी, अगर जो हम लोग बात करें कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कहां तक, 6.9 तक, तो हमारा क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। ठीक है, और अगर जो हम लोग 7.1 से लेकर के 14 तक की बात करें तो हमारा क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, और एट पर्टिकुलर 7 पे हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ओके, इस तरीके से आप लोग पीएच स्केल भी ड्रॉ करके आ सकते हो एग्जाम में। ओके बेटा, इसके बाद हमारे बफर सॉल्यूशन के टाइप आ जाते हैं। बफर के हमारे 3 टाइप रहते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर। सर लाइट ऑफ कर दो, ज्यादा लाइट हो रही है क्या? अभी ठीक है, अभी ठीक है लाइट। ओके, अब हमारा क्या आ जाता है बेटा, 3 तरीके के हम लोग बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर। एसिडिक बफर क्या रहता है, ऐसे बफर सॉल्यूशन हमारे जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड साल्ट, लाइक अवर हमारा क्या रहेगा, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। हमारा बेसिक बफर की बात करेंगे, हमारे बेसिक बफर में हमारा क्या रहेगा, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेटेड साल्ट, लाइक अवर हमारा क्या है, अमोनिया और अमोनियम, हमारा क्या रहेगा, अमोनियम क्लोराइड हमारा रहेगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि वीक बेस का एग्जांपल हमारा अमोनिया भी रहता है। उसके बाद हमारा न्यूट्रल बफर आ जाएगा। न्यूट्रल बफर क्या है, हमारा मेनली बफर का हमारा क्या ये ही है, क्योंकि हमारे इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा वीक एसिड और उसका बेसिकली क्या रहेगा, इसके अंदर हमारा क्या रहता है, सब्सटेंस हमारे वे रहेंगे जो बफर की प्रॉपर्टीज एक्चुअल में शो करते हो। लाइक अवर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अमोनियम एसिटेट, यानी कि इसका अमोनियम और इसका एसिटेट आयन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर हमारा क्या बनेगा, न्यूट्रल बफर बनेगा। ओके बेटा, बात करते हैं हमारी किसकी, बफर कैपेसिटी की। बफर कैपेसिटी क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज तो ये याद रखना, बफर कैपेसिटी ऑलवेज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। बफर कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे रहेगा जी डिपेंड, कि हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन के 1 लीटर सॉल्यूशन के पीएच को चेंज करने के लिए, ध्यान से सुनना, 1 लीटर सॉल्यूशन के पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए हमें कितने अमाउंट में एसिड या फिर कितने मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बफर कैपेसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या फिल किया था, हमारा क्या था, पर्टिकुलर हमारा बीकर था जिसके अंदर हम लोगों ने अपना सॉल्यूशन फिल किया था। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या ऐड किया था बेटा, इसके अंदर ऐड किया था हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन ऐड किया था। ठीक है, और इस सॉल्यूशन का पीएच कितना था, 4 था। यही हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, अगर जो आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, अब क्राइटेरिया हम लोगों ने क्या किया था, एसिड ऐड किया था इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में, और इसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। ठीक है, अब बफर कैपेसिटी क्या बोलती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम कितने अमाउंट में एसिड या फिर बेस को ऐड करें कि इसका पीएच 1 यूनिट चेंज हो जाए। 1 यूनिट चेंज का मतलब क्या है, या तो इसका पीएच 3.9 हो जाए या फिर इसका पीएच 4.1 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी बोलते हैं। बात क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुको। आ जाओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बफर कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, बफर कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, क्लियर है कॉन्सेप्ट बफर कैपेसिटी का सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बफर की। बफर की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सबसे पहला पॉइंट, हमारा जो पीएच रहेगा बफर सॉल्यूशन का वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पीएच जो हमारा क्या है, बफर सॉल्यूशन है, वो हम जिस सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं उसके पीएच को चेंज नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, बफर डज नॉट चेंज इवन आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और बेस।
चेंज द डाइल्यूशन, हमारा यही सारे क्राइटेरिया हमारा है। एज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट इट इज यूजफुल इन द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर जो हमारे बफर सॉल्यूशन का पीएच कांस्टेंट है, जो कि होना ही चाहिए, तो हमारा जो बफर सॉल्यूशन है वो हमारे ना जाने कितने केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। और अगर जो बोले तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर तो हर किसी के अंदर ही यूज होता है हमारा बफर सॉल्यूशन। ओके, बात आ जाती है आगे हमारी क्या है, हमारे फैक्टर शुड बी कंसीडर ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल बफर। कौन कौन से फैक्टर आएंगे, सबसे पहले नंबर पे हमारा रहेगा केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में हमारा क्या रहेगा बेटा, बेसिकली जो हमारा बफर सॉल्यूशन है वो केमिकली हमारा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। बफर सॉल्यूशन शुड नॉट रिएक्ट विद अदर केमिकल इन द प्रिपरेशन। सबसे पहली बात तो ये कि वो खुद स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल क्यों बोला मैंने भाई, अगर जो वो स्टेबल होगा तभी तो किसी और के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, अदरवाइज वो रिएक्शन शो करके क्या कर देगा, रिएक्शन शो करेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो बफर सिस्टम शुड नॉट रिएक्ट विद अदर केमिकल इन दी प्रिपरेशन, यानी कि हमारे जो प्रिपरेशन है उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं, बफर सॉल्यूशन उनके साथ में केमिकल रिएक्शन शो ना करे, खाली उसका काम कितना है, पीएच को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का। हमारा आ गया जो बफर सिस्टम शुड हैव रीजनेबल केमिकल स्टेबिलिटी। बफर सॉल्यूशन की क्या है, खुद की केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगला पॉइंट, बफर कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन। जो हमारी बफर कैपेसिटी रहेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर। मैंने क्या बोला था, बफर कैपेसिटी डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। तो हमारी जो बफर कैपेसिटी रहती है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर आ जाएगा जिसमें हमारा क्या जाएगा, टॉक्सिसिटी ऑफ बफर। बफर क्या होने चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर जाकर के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को डिक्रीज ना करे और कोई भी साइड इफेक्ट शो ना करे। सम ऑफ द बफर हैव लिमिटेड यूज इन द फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस बिकॉज देयर टॉक्सिसिटी। हमारे कुछ बफर सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो हमारी क्या है, बेसिकली टॉक्सिसिटी शो करते हैं, इस वजह से फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के अंदर उनका लिमिटेड यूज है ना। आगे आ जाओ कि हमारा इफेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द प्रिपरेशन, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। कंटामिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे जो बफर सॉल्यूशंस हैं वो क्या होने चाहिए, कंटामिनेट नहीं होने चाहिए, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी, फार्मेसी के अंदर बफर का क्या रोल है भाई, बेसिकली क्या करते हैं बफर, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सोल्यूबिलिटी को क्या करते हैं, इनहांस करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ मेनी कंपाउंड इज कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग अ सुटेबल पीएच। क्या रहेगा, सोल्यूबिलिटी भी कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा, अगर जो हम लोग पीएच स्टेबल करते हैं हमारे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस का। कलर ऑफ मेनी कंपाउंड इज पीएच डिपेंडेंट, बहुत सारे कंपाउंड्स का हमारा कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। पीएच गिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रिपरेशन, पीएच क्या करता है, हमारी डिफरेंट प्रिपरेशंस के क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर जो पीएच स्टेबल रहेगा तो चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे तो भाई एक तरीके से स्टेबल कंपाउंड हुआ ना। ठीक है, आगे चलिए, इट प्रोवाइड पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं आपके आई का, आई में क्या रहता है, जो आई का पीएच रहता है, अगर जो उसके मैच का हमारा क्या रहेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि कि हमारा क्या जो पीएच है दोनों का कंसंट्रेशन, आई ड्रॉप का भी और आई का दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, तो कोई भी टॉक्सिसिटी, कोई भी पेन नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि क्या है, कंसंट्रेशन अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि पेशेंट कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है अगर जो हमारा पीएच स्टेबल है। देखिए हमारा क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कि किसके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारा क्या है, बेसिकली सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। पेनिसिलिन प्रिपरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या है, कार्बोनेट का यूज करते हैं हमारे। वही हम लोग हमारे क्या है, सल्फोनामाइड प्रिपरेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसिटेट और सोडियम सिट्रेट का यूज करते हैं। ओके, आगे आ जाइए, प्रिपरेशन ऑफ बफर। बफर की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये क्राइटेरिया हमारा वीक एसिड वीक बेस के कॉन्सेप्ट से हमारा रहेगा, ये आप लोगों को जस्ट रीड ऑन कर लेना है। क्राइटेरिया ऑफ गुड बफर क्या होना चाहिए, देखो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, हमारा पीएच रेंज किस किस के 6 से 8 के बीच में होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल पीएच हमारा रहता है, क्योंकि ये अभी जब हम लोग क्या करेंगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। रिड्यूस आयन इफेक्ट रहेगा, भाई पीएच क्या करता है, आयन इफेक्ट को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है भाई, H पॉजिटिव आयन मैंने एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो पीएच क्या है,
ये बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, इन H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करता जाएगा। क्यों, अगर जो ये कम नहीं होंगे तो पीएच तो ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, मतलब पीएच लेफ्ट हैंड तरफ की शिफ्ट होगा। बात समझ में आ रही है बेटा। मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी इन वाटर, हमारे जो पीएच रहे, जो बफर सॉल्यूशन रहेंगे उनकी सोल्यूबिलिटी किसके अंदर, वाटर के अंदर ज्यादा होनी चाहिए। और स्टेबिलिटी लीस्ट इन्फ्लुएंस बाय आयन कंपोजिशन एंड टेम्परेचर, जो आयंस का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है जिसको डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर की वजह से, क्या है, लीस्ट इफेक्ट होना चाहिए किसके अंदर, बफर सॉल्यूशन के ऊपर। बफर कंपोनेंट शुड बी इजी टू ऑब्टेन एंड प्रिपेयर, आसानी से बन जाना चाहिए, आसानी से प्रिपेयर हम लोग कर सके, ऐसे हमारे बफर सॉल्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे आ जाता है हमारा बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखिए हमारे 3 प्रकार के हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं बेटा। कितने प्रकार के, हमारे 3 प्रकार के हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली। किस किस प्रकार के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, देखो हमारे 3 प्रकार के सॉल्यूशंस रहते हैं। अगर जो हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन हमारे 3 प्रकार के रहते हैं, एक हमारे हाइपरटोनिक, एक हमारे आइसोटोनिक और एक हमारे हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तीन प्रकार के हमारे सॉल्यूशन रहते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सेल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सेल के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे बेटा, यहां पर सेल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन है किसका जी, जो हमारा कंसंट्रेशन है बेटा किसका, जो हमारी सेल है उसके हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ चेंजेस आ जाएं, ओके, देखो ये हमारा 3 क्राइटेरिया है। अब हमारी बात आ जाती है आइसोटोनिक की, बात आ जाती है बेटा किसकी, आइसोटोनिक की। किसकी बात आ जाती है, आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक का मतलब क्या रहता है कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन से क्या है बेटा, दोनों के दोनों कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि सेल के इनसाइड और सेल के बाहर, आउटसाइड, दोनों तरफ से कंसंट्रेशन सेम हो, ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ओस्मोटिक कंडीशन सेम हो। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं बेटा। हम लोग बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। तीनों क्राइटेरिया में कंसंट्रेशन सेल का कांस्टेंट है, तीनों जगह सेम कंसंट्रेशन है सेल का, बस कंसंट्रेशन किसका, बाहर का चेंज होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। इस कंडीशन में दोनों का सेम है। हमारी हाइपोटोनिक में क्या रहेगा, बाहर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अंदर का कंसंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट है, कम हो जाएगा। बाहर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है, बाहर से अंदर की तरफ पार्टिकल मूव करेंगे, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन बढ़ गया है। और हमारी बॉडी क्या किस पे बिलीव करती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, यानी कि दोनों जगह समान चीजें रहे। तो अगर जो बाहर कंसंट्रेशन बढ़ गया है बेटा, तो हमारा क्या रहेगा, पार्टिकल अंदर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अंदर कम है, बाहर से अंदर जाएंगे तभी तो इक्वल होंगे। यस और नो, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे क्या होगा, हाइपोटोनिक की कंडीशन में क्या होगा, सेल हमारी क्या होगी, श्रिंक होगी बेटा, श्रिंक होगी, सॉरी स्वेल होगी, स्वेल होगी, क्या होगी, स्वेल होगी, क्या होगी, स्वेल होगी, मतलब क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि बाहर से अंदर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। हाइपरटोनिक में क्या होगा, बाहर का कंसंट्रेशन अंदर के कंसंट्रेशन से कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, कंसंट्रेशन बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, तो हमारी सेल क्या हो जाएगी बेटा, श्रिंक हो जाएगी।
क्या हो जाएगी? सेल हमारी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अब तो ये तीनों प्रकार के हमारे क्या होते हैं? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कहानी हो गई। समझ में आया नहीं आया? यस और नो जल्दी बोलेगा चैट सेशन में, फटाक से एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे समझ में आया या नहीं आया बेटा। ठीक है, यही क्राइटेरिया हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर है। आप लोग देख सकते हैं इसको, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी हमारा कंप्लीट यही क्राइटेरिया है। जस्ट आप लोगों को इन सारी चीजों को रीड ऑन करना है और कुछ नहीं करना है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका। ठीक है बेटा, मेथड ऑफ एडजस्टिंग कंसंट्रेशन ये आप लोगों का रहेगा। इसको आप लोग मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में हमारी सेकेंड यूनिट के अंदर आ जाते हैं मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट हमारे वे चीज है जो बेसिकली बॉडी के अंदर क्या है? चार्ज प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कभी देखा है बिजली के तार को छू करके क्या होता है? करंट लगता है नहीं लगता है? अगर जो उसके अंदर करंट आ रहा हो, क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो हमारे क्या है? क्लोराइड नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। तो क्या होता है? बॉडी के अंदर पार्टिकल्स क्या है? हाइपर एक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के पास में क्या है? चार्ज है, जो कि हायर है एज कंपेयर टू बॉडी के चार्ज पार्टिकल से। जैसे ही बॉडी उनके चार्ज करंट के, मेन करंट के पार्टिकल्स के साथ में कांटेक्ट में आती है, तो बॉडी के तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हाइपर एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? ऐसे करंट लगता है नहीं लगता है? तो वो इसी वजह से लगता है। ठीक है, कभी देखना क्या है कि जो जिससे इलेक्ट्रीशियन क्या चेक करता है कितनी वोल्टेज है, उसके पास में एक मीटर सा रहता है, इतनी सी डिब्बी सी रहती है, और उसके अंदर दो तार रहते हैं। आप उसको अपने दिमाग में लगा करके देखना, उसकी सुई ऐसे उठेगी, थोड़ी बहुत उठेगी, तो आपको पता लग जाएगा आपकी बॉडी के अंदर करंट है या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है जी, तो हमारा क्या रहता है? देखो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यही चीजें बोली गई है। इलेक्ट्रोलाइट आर मिनरल इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कंटेन करते हैं? ये इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट अफेक्ट हाउ योर बॉडी फंक्शन इन मैनी वेज इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी। भाई बॉडी में वाटर लेवल का, बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करना, यही चीजें मैंने आप लोगों को बोली है। मसल को अच्छे से फंक्शनिंग करना, हमारे ब्लड का क्या है? एसिडिक नेचर इन योर ब्लड करने का काम, ये सारी चीजें हमारे कौन करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे। हमारे इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो। एक्स्ट्रा सेल्युलर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे सेल के बाहर प्रेजेंट हो। इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट कहां प्रेजेंट रहते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर, यानी कि आईसीएफ के अंदर, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर। और एक्स्ट्रा सेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर, यानी कि ईसीएफ के अंदर। ठीक है जी, देखो हमारे इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं सोडियम क्लोराइड, हमारे सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और हमारे पोटेशियम। जैसे हमारा क्या है? नमक खाना चाहिए, NaCl, साल्ट, हमारा टमाटर, हरी सब्जियां खानी चाहिए, मिल्क दूध पीना चाहिए, केला खाना चाहिए, बॉडी के लिए एनर्जेटिक होता है। हमेशा घर वाले बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ताकि की बॉडी क्या है? हेल्थी कंडीशन में रहे। अब हमारे इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं, जहां पे आपको आईसीएफ की बात दिख रही हो, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की बात दिख रही होगी। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर हमारे क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, हमारे वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं। देखिए आईसीएफ फाउंड इन इनसाइड सेल एंड आर मेड अप ऑफ, किससे बने रहते हैं? प्रोटीन से, वाटर से, इलेक्ट्रोलाइट से और हमारे किससे? सोल्यूट से। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इस आईसीएफ के अंदर प्रेजेंट रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बेटा। और सबसे ज्यादा डोमिनेंट इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या रहता है? पोटेशियम, के पॉजिटिव सबसे ज्यादा डोमिनेंट हमारा क्या होता है? इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये लिखा पोटेशियम। ओके, बात आ जाती है फिर हमारी, देखो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट हमारे कौन कौन से होते हैं। डायग्राम में आपको जो इस सर्कल के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट है, और जो सर्कल के बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं
वो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है। इंट्रा सेलुलर में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पोटेशियम आ जाएगा जो सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट है, फोस्फेट आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, हमारा सल्फेट आ जाएगा, प्रोटीन्स आ जाएंगे। और एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारा क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड, हमारे प्रोटीन, हमारे क्या है बाइकार्बोनेट। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से फ्लो चार्ट के थ्रू भी एग्जाम में लिख करके आ सकते हो बेटा। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के बाहर प्रेजेंट हो, और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कहीं में प्रेजेंट रहता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। वो सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन सा होता है बेटा, सोडियम होता है, Na। ओके, हमारा बॉडी लेवल को मेंटेन करने का काम बेसिकली यही इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। अब हमारा मेनली मेजरली कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हमारे फंक्शन करते हैं बॉडी के अंदर, देखो हमारे कैल्शियम आयन हमारे रहेंगे, मैग्नीशियम हमारा रहेगा, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम, और हमारे क्या है सल्फेट, और हमारे क्या है फोस्फेट। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। पोटेशियम हमारा क्या है इंट्रा सेलुलर रहता है, और सोडियम हमारा कहाँ गया, ये रहा एक्स्ट्रा सेलुलर। ये दोनों सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट है, इंट्रा सेलुलर पोटेशियम और एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा सोडियम। ओके, इसके बाद में बात आ जाती है हमारी फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम। सोडियम का क्या फिजियोलॉजिकल रोल रहता है हमारी बॉडी के अंदर। सोडियम मेनली क्या करता है बेटा, वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो एक्चुअली हमारा क्या है एक्सटेंसिव रोल प्ले करता है कौन, हमारा बॉडी के अंदर एसेंशियल रोल प्ले करता है सोडियम। और सोडियम क्या है कि एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है जो बेसिकली कहाँ है गया किडनी फंक्शनिंग के लिए क्रिटिकल रेगुलेशन ऑफ सोडियम लेवल हमारा मेनली रोल प्ले करता है। और वाटर लेवल कहाँ गया, नर्व के लिए हमारा रहेगा किडनी फंक्शनिंग के लिए। यहाँ किडनी भाई हमारी क्या है बॉडी से हमारा क्या रहेगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो रहे जो वेस्ट मटेरियल है, तो ये सारी चीजों के लिए हमारा फंक्शनिंग के लिए हमारा क्या रहेगा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सोडियम। कैल्शियम किसके लिए रोल प्ले करेगा इंपोर्टेंट, हमारे दांतों के लिए और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन हमारा कैल्शियम इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारा जाएगा फोस्फेट। फोस्फेट क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं एटीपी के फॉर्म में, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन बाइफॉस्फेट। ठीक है, क्लोराइड हमारे क्या करते हैं वही है हमारे एब्डोमिनेंट, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हमारे 26 टाइम ग्रेटर देन रहते हैं, हमारे सोडियम आयन से ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं बट इतने ज्यादा एब्डोमिनेंट नहीं रहते। उसके बाद हमारा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों यूज करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो गया तो हम लोग बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना है इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और हमारा क्या है कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारा सोडियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट हमारा क्या रहता है बेटा, बेसिकली सोडियम क्लोराइड का सबसे पहले इसके अंदर हम लोग चीजें क्या क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है, आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है, इसका एस्से के बारे में लिखना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कैसे होता है देखिए, आ जाइए सोडियम क्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे बेटा जी। सोडियम क्लोराइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सॉरी यहां पे लिखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ ये सबसे पहले क्या लिखो इसका केमिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट, और कैटेगरी। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा इसका NaCl रहेगा, और कौन बच्चा बताएगा इसका मोलिकुलर वेट कितना रहेगा, NaCl का मोलिकुलर वेट कौन बच्चा बताएगा चैट सेशन में। गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से बताओ मोलिकुलर वेट कौन बताएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl, कौन बच्चा बताएगा चैट सेशन में, जल्दी से बोलने का फटाक से, हरी अप जल्दी बोलो। मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम
सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड बेटा आदित्य, वेरी गुड, वेल डन। इसके सामने बस यूनिट और लगा दिया करो। क्या रहता है बेटा इसका? 58.44 ग्राम पर मोल। और कैटेगरी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंशर के तौर पे हम इसको यूज कर रहे हैं बेटा। अगली हेडिंग डालना यहां पे क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले नंबर पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा बेटा? इसके अंदर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ, बाय सी वाटर। किसकी हेल्प से? सी वाटर की हेल्प से हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा समुद्र का पानी खारा होता है, उससे नमक का प्रोडक्शन होता है, बचपन से सुनते आ रहे हो। चक्की वाली कहानी सुनी है? चक्की चक्की नमक निकालो, और नमक निकालती निकालती चक्की समुद्र में डूब गई, और आज तक बोला जाता है कि वो चक्की चल रही है। सुना है ऐसा? है ना? इसी वजह से समुद्र का पानी खारा है। अब वो कहानी मिथ है या फिर क्या है, उसको सत्य माना जा सकता है, नहीं माना सकता, इसको हम नहीं बोल सकते। बट समुद्र का पानी खारा होता है और उससे हम लोग नमक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम लोग नमक का प्रोडक्शन? जो हमारे क्या है सी वाटर रहता है, उसको हम लोग बड़े बड़े पैन कंटेनर्स के अंदर लेते हैं और उसको नेचुरल इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू उससे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट करते हैं। जो हमारा क्या है साल्ट यानी कि NaCl है, वो हमारा नीचे सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन हो जाता है, फिर हम उसको क्या है वहां से हमारा डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। और उसको जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गई, जो हमारे पास जो अब NaCl आया है, यानी कि जो हमारे पास में जो साल्ट आया है, वो हमारे क्या है प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। आफ्टर डेट हम क्या करते हैं उसके ऊपर हमारे बेसिकली हमारे प्योरिफिकेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं जो हमारे पास में जो NaCl है, और फिर वहां से हमारा क्या एक प्योर फॉर्म में हमारा NaCl हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा मेथड आ जाता है बेटा इसका क्या? बाय दी हेल्प, बाय रॉक, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों से आपने सांदा नमक देखा होगा, बड़े बड़े पिंक से कलर के पत्थर टाइप रहता है। तो हमारी क्या रहती है बड़ी बड़ी चट्टानों से हम लोग क्या करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रॉक, उनसे क्या करते हैं उनके अंदर ड्रिल करते हैं या फिर उनके अंदर छेद कर देते हैं। जिनकी क्यों करते हो ऐसा? ताकि उनके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल हमारा पास आउट हो सके। वाटर उनके अंदर से पास होता है और वाटर पास होता होता क्या कर देता है जी, उसको कंप्लीटली क्या करता है सोल्यूबल, यानी कि उसको घोलता रहता है धीरे धीरे, और फिर वापस से वही हम लोग इवेपोरेशन प्रोसेस अपने अप्लाई करते हैं। हमारा इनप्योर में हमें साल्ट मिलता है, NaCl मिलता है, उसका प्योरिफिकेशन टेस्ट लगा करके उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों मेथड समझ में आए या नहीं आए? सर जी ईयरफोन कर तार आगे कर लो, पीछे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ये ईयरफोन बता रहा गधे, ये माइक है, ये ईयरफोन बता रहा था, बेइज्जती कर दी यार। ईयरफोन बता रहा है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई बेटा? फिर आगे हम लोग मूव ऑन करेंगे। दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है सभी के? जल्दी बोलो। चलिए ओके, तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहता है बेटा कि हमारा NaCl डायरेक्ट Na और Cl से भी हमारा बनता है। यानी कि हमारा क्या लेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे Na रहेंगे, यानी कि सोडियम आयंस रहेंगे, प्लस हमारा क्या रहेंगे क्लोरीन गैस रहेगी, Cl2 रहेगी, जो कि हमारी एक हेलोजन गैस है। यहां से हमारा क्या बन जाएगा 2NaCl हमारा फॉर्म हो जाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में हमारे पास में बन के आएगा। बात क्लियर है बेटा? फिर उसके बाद हम लोग आगे अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे 4th नंबर पे। ये बात क्लियर है नहीं है? यस और नो? ठीक है, क्लियर है? ओके आ जाओ। चलो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग HCl और हमारा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से हमारा किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा? HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारा NaCl और वाटर मॉलिक्यूल हमारा यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। ये चार प्रकार से आप लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख सकते हो। किसका? अपना बेसिकली किसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेंगे हमारे ये NaCl के, सोडियम क्लोराइड के। चार मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लेना, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, समझे या नहीं समझे?
एक मिनट, चलो इसके बाद में बेटा अगली हेडिंग डालना यहां पर क्या, प्रॉपर्टीज। इसके बाद में यहां पर अगली हेडिंग आप लोग डालना क्या, इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की हेडिंग डालना। प्रॉपर्टीज में हमारा क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज में हम लोग यहां पर चुनिंदा चीजें लिखेंगे अपनी। क्या क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी स्टेट लिखेंगे, इसका कलर लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, टेस्ट लिखेंगे और इसकी सोल्यूबिलिटी लिखेंगे। ठीक है। स्टेट की बात की जाए तो कैसी स्टेट में रहता है हमारा, ये क्रिस्टलाइन स्टेट में रहेगा, क्रिस्टलाइन स्टेट में, या फिर क्रिस्टलाइन पाउडर हमारा रहता है। कलर की बात की जाए तो व्हाइट कलर का या फिर कलरलेस रहेगा, कलरलेस रहेगा। ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डरलेस रहता है। और टेस्ट की बात की जाए तो साल्टी टेस्ट रहता है, सोल्यूबल इन वाटर बट मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर के अंदर मोर सोल्यूबल होता है और इनसोल्यूबल रहता है बेटा किसके अंदर, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल के अंदर। ओके, ये प्रॉपर्टीज आप लोग इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। प्रॉपर्टीज के बाद में आप लोग क्या लिखना, इसके यूजेस के बारे में लिखना। प्रॉपर्टीज के बाद में यूजेस मत लिखना, एक सेकंड रुको। प्रॉपर्टीज के बाद में हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई, प्रॉपर्टीज के बाद में हम लोग इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे हमारे क्या, एसे के बारे में। क्या हेडिंग लिखेंगे बेटा नेक्स्ट इसमें, प्रॉपर्टीज के बाद में एसे। क्या लिखेंगे अगली हेडिंग, एसे। एसे हमारा क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्सोडियम क्लोराइड का बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल हमारा जो रहता है वो किसके ऊपर बेस रहता है, सब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के ऊपर। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के ऊपर इसका प्रिंसिपल बेस रहेगा। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के ऊपर कैसे रहेगा बेटा हमारा, यहां पे हमारा NaCl रहेगा, वही हमारा आ जाएगा क्या, AgNO3 हमारा आ जाएगा। यहां से हमारा क्या होगा, हमारा AgCl हमारा सिल्वर क्लोराइड का हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा व्हाइट कलर का, और यहां से हमारा NaNO3 हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हमारा यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। जो हमारा ये क्या रहेगा, जो रिमेनिंग सिल्वर आयंस हैं, जब ये कंप्लीटली क्लोराइड आयन के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, जो रिमेनिंग सिल्वर आयन है वो किसके पास में जाएंगे, इंडिकेटर के पास में जाएंगे। इंडिकेटर के पास में जाएंगे, जो कि हमारा क्या है बेटा, बेसिकली हमारा क्या रहेगा, K2CrO4 हमारा क्या, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर रहेगा, जहां से हमारा क्या है, सिल्वर आयन उसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, Ag2CrO4 हमारा फॉर्म करेंगे। यहां से हमारा क्या है, सिल्वर क्रोमेट हमारा फॉर्म करेंगे, जो कि कैसा रहेगा, डीप ब्राउनिश कलर का रहेगा। ये डीप ब्राउनिश कलर का रहेगा, जो कि हमारा एंड पॉइंट डिटेक्शन करेगा। जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का प्रिंसिपल था ना, वही इधर लिख देने का। बात समझ में आई या नहीं आई, NaCl क्लियर है नहीं है। अगली हेडिंग यहां पर लिखना क्या, यूजेस। यूजेस के अंदर क्या हो जाएगा, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तब हम इसका यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं एज एन अपने इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंशर के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। देखो हमारा क्या क्या है, इट इज वाइडली यूज इन दी फ्लेवर इनहेंसर के तौर पे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंशर के तौर पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन के तौर पे हम लोग इन प्रकार से हमारा इसको बेसिकली यूज करते हैं। किसको, सोडियम क्लोराइड को। क्लियर है नहीं है, जल्दी बोलो। अरे यार तुम लोग कैसे कैसी बात करते हो। लो आगे कर लिया, बस रुक जाओ, गाय भी कर देते हम इसको। बस खुश, अभी गायब कर दिया। अभी खुश हो, तुम खुश होने चाहिए बस।
ठीक है, गायब कर दिया। समझे? समझे भाई? ओके बेटा, क्लियर है चीजें? हाँ, मोर मेथड का भी यही प्रिंसिपल है, बिल्कुल सही पकड़े हो। ओके, चलिए, ये हो गया सोडियम क्लोराइड के बारे में। इसके बाद में आ जाता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड आ जाता है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। बात आ जाती है हमारी किसकी? पोटेशियम क्लोराइड के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे जी। किसके बारे में बात करेंगे? पोटेशियम क्लोराइड के बारे में। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये रहा, आगे कंप्लीट। चलिए, आ जाइए, अब बात कर लेते हैं किसकी बेटा? पोटेशियम क्लोराइड की। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड की। पोटेशियम क्लोराइड में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका मोलिकुलर वेट लिखेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला और कैटेगरी। हमारी क्या रहेगी? कैटेगरी क्या रहेगी इसके लिए? बेसिकली हमारी है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलिकुलर वेट क्या रहेगा। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है इसका? KCl रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पे यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे आपसे वही है, मोलिकुलर वेट कितना होगा पोटेशियम क्लोराइड का? व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड? जल्दी बताओ, जल्दी से बोलो, पोटेशियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट क्या होगा? बोलो जल्दी से, फटाक से बोलो भाई, समय नहीं व्यर्थ करना है बिल्कुल भी। जल्दी बताओ, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड? 74.55, 74.56। वेरी गुड बेटा, शुभम आदित्य, वेरी गुड। 74.55 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या रहेगा? सबसे पहले नंबर पे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है। हम लोग पोटेशियम क्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे देखेंगे? कोई बता सकता है क्या कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे हमारा पोटेशियम क्लोराइड को? चलो आ जाओ, पोटेशियम क्लोराइड को देखो, ज्यादातर आपको रिएक्शन में ये कंपाउंड जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग क्या करो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, क्या करो, यहां से Cl इसके पास पहुंचा दो, KCl हमारा बन जाएगा, प्लस हमारा क्या जाएगा? H2, हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। समझे? KCl अपना प्रिपेयर हो गया। समझे या नहीं समझे बबुआ? कहा ध्यान है? इधर देखो जल्दी से, समझे या नहीं समझे? और दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा? जब हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट से बेटा, जब हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट से अपना HCl के साथ में रिएक्शन करा करके नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, उस टाइम पर भी हमारा क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड हमारा फॉर्म होता है। समझे? उस टाइम पर भी हमारा क्या बनता है बेटा? पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होता है जब हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? पोटेशियम नाइट्रेट की हेल्प से, KOH NaCl। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा किसके साथ में? NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो KCl बन जाएगा और हमारा क्या है? NaOH हमारा यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है आपका? कहां गए, किधर गए? प्रशांत, वेरी गुड। चलो, 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लिए। अब चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो, पोटेशियम क्रोमेट से K2CO3, K2CO3
जब हमारा किसके साथ में 2HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बनेगा बेसिकली बेटा 2KCl हमारा बनेगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा H2O और प्लस CO2 हमारा क्या हो जाएगा यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखने का पांचवा हमारा क्या रहेगा, पोटेशियम बाइक्रोमेट KHCO3 हमारा किसके साथ में HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या है KCl बनेगा, H2O रहेगा प्लस CO2 हमारा क्या हो जाएगा रिमूव आउट हो जाएगा। ये हमारे 5 प्रकार से मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेंगे, ठीक है बेटा, 5 प्रकार से क्या रहेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेंगे। इसके बाद में अगली हेडिंग आप लोग डालेगा यहां पर क्या प्रॉपर्टीज, क्या हेडिंग डालिएगा अगली बेटा जी प्रॉपर्टीज के बारे में हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर हमारा क्या क्या रहेगा जी, सबसे पहली हेडिंग आप लोग डालेगा क्या स्टेट, कलर, ऑर्डर, टेस्ट और सोल्यूबिलिटी। कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सोल्यूबिलिटी इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर जो हम लोग स्टेट की बात करें वही क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, कलर की बात करें व्हाइट कलर का रहेगा या फिर कलरलेस रहेगा, ओके बेटा। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस रहेगा, टेस्ट की बात करें तो हमारा कैसा रहेगा साल्टी टेस्ट रहेगा, और सोल्यूबिलिटी की बात करें तो वाटर के अंदर सोल्यूबल है बट मोर सोल्यूबल है किसके अंदर हॉट वाटर के अंदर, और हमारा बेटा किसके अंदर इनसोल्यूबल है किसके अंदर बेसिकली अल्कोहल के अंदर। बात समझे या नहीं समझे। इसके बाद में सर जी स्पीड में पढ़ा रहे हो बेटा, क्या करें मजबूरी है, मजबूरी है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालना यूजेस, यूजेस की बात आ जाती है। यूजेस में हमारा क्या रहेगा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पे यूज होता है, सबसे पहला यूज तो यही रहेगा। दूसरा पोटेशियम डिफिशियंसी के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, हमारा माइस्थीमिया ग्रेविस में हम लोग यूज करेंगे इसको। अगली हेडिंग आ जाती है बेटा किसकी, ये आप लोगों के लिए सेकंड सेमेस्टर की प्री बुकिंग स्टार्ट है, अगर जो आपको बुकिंग करनी है तो आप लोग कर सकते हो बेटा, ठीक है। हमारा अगली हेडिंग आ जाती है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगली हेडिंग आ जाएगी बेटा जी हमारे लिए क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट में हमारा क्या रहेगा, अगली हेडिंग जो है हमारी क्या आ जाती है बेटा कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट में क्या होगा जी, वही चीजें हम लोग लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट और कैटेगरी। बात की जाए अगर जो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात, सबसे पहले तो मुझे बच्चे बताएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर वेट की बात हम लोग कर देते हैं 430.48 ग्राम पर मोल रहेगा एनहाइड्रस फॉर्म के लिए, और हमारा 448.48 ग्राम पर मोल रहेगा हाइड्रस फॉर्म के लिए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं, फॉर्मूला आप लोग जल्दी से लिखकर बताओ चैट सेशन में। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पे यूज कर रहे हैं, जल्दी से बताओ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देते हैं जिसका COO नेगेटिव CHOH का होल ट्वाइस और CH2OH ये होल 4 आएगा यहां पर, और यहां पर पूरे के बाहर में ट्वाइस आएगा और ये Ca आएगा। ये हमारा क्या है हाइड्रस एनहाइड्रस फॉर्म है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा COO नेगेटिव CHOH का होल 4 CH2OH का कंप्लीट का होल ट्वाइस Ca इंटू H2O। ये स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला बताओ जल्दी से भैया। C12H22 CaO14 सबसे पहले किसने बोला, धीरज ने। C12H22O14 C12H22 CaO14, वेरी गुड बेटा।
धीरज, शुभम, आदित्य, सुबीक, वेरी गुड। प्रांजलि बेटा C12H22O14, वेरी गुड बेटा। तो हम लोग इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है? C12H22CaO14, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अवर कैल्शियम ग्लूकोनेट। और इसका दूसरा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है? C12H22CaO14 इंटू H2O, अगर जो हाइड्रस फॉर्म की बात की जाए। ठीक है, अगली हेडिंग आ जाती है बेटा इसकी, क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे इसकी जी? सबसे पहले दो तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। पहले नंबर पे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है क्या? हमारा जो क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे बेटा। अब आप लोग बताओ, पहले कैल्शियम कार्बोनेट से करके दिखाएं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से? जल्दी से चैट सेशन में बोलने का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से करके दिखाएं या कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से करके दिखाएं? आप लोग बोलो जल्दी से बेटा। जल्दी बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, किससे आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन करके दिखाएं? कैल्शियम कार्बोनेट, चलो आ जाओ। हमारा क्या रहता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ में? हमारा ग्लूकोनिक एसिड के साथ में सबसे पहले हमारा क्या करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूला लिख लो, CaCO3। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड हमारा क्या रहता है? देखो, ग्लूकोनिक एसिड क्या रहता है? COOH का होल 4 और CH2OH, ये हमारा क्या रहता है बेटा? ग्लूकोनिक एसिड रहता है हमारा। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। यहां से जब हमारी रिएक्शन होगी तो यहां से देखो हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, COO नेगेटिव आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसके हमारे 2 मॉलिक्यूल लेंगे क्योंकि हमारा होल के बाहर में ट्वाइस है। ठीक है, और अंदर का ब्रैकेट CHOH का होल 4, ऐसा सेम एज इट इज यही रहेगा, और CH2OH रहेगा। ठीक है, इसके कंप्लीट के बाहर क्या लगा दो बेटा? ट्वाइस लगा दो, और इसका कैल्शियम इसके पास ले जाओ, Ca इसके पास ले जाओ। ओके, ये बात हो गई। अब यहां से देखो एक हाइड्रोजन हटा, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, और इससे एक ऑक्सीजन उधार ले लेने का, तो H2O हमारे पास में आ जाएगा, और प्लस में हमारा CO2 यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किसके साथ में? ग्लूकोनिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में जब रिएक्शन कर रहा है। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा यहां पर आप लोग लिख सकते हो क्या? जब हमारा क्या है बेसिकली बेटा? जब हमारा ग्लूकोनिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। किसके साथ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हमारा रिएक्शन करेगा कौन? हमारा ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, किसके साथ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हमारा ग्लूकोनिक एसिड रिएक्शन करेगा, तो क्या ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला तो यही रहेगा जी हमारा। ठीक है बेटा, यहां से हम लोग क्या करेंगे? इसको हीट अप करेंगे, और यहां से हमारा क्या होगा? वही सेम प्रोसेस कर दो, यही हमारा यहां से हाइड्रोजन रिमूव आउट हो जाएगा। प्लस देखो, 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां से आएंगे, तो यहां पे क्या है? 2H2O हमारा रिमूव आउट हो जाएगा बेटा। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अवर क्या? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बात समझे या नहीं समझे? बात समझे या नहीं समझे बेटा? जल्दी बोलो। कैल्शियम क्लोराइड के साथ में भी कर लो, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में भी अगर लो, अगर जो करना ही है तो लो, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में भी करके दिखा देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस इधर ही चेंज करना है और कुछ नहीं होना है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ में भी देख लो।
2COOH हमारा रहेगा, CHOH रहेगा। ग्लूकोनिक एसिड तो रहेगा ही रहेगा हमारा, चाहे तुम कितने भी इधर चेंज कर लो। ठीक है, क्या रहेगा हमारा, कैल्शियम क्लोराइड ले लो। इस बार 2HCl रिमूव आउट हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। इस बार खाली 2HCl रिमूव आउट हो जाएगा। काहे की झंझटबाजी में पड़े हो, काहे घबरा रहे हो? हाँ भैया जी, क्यों टेंशन ले रहे हो? बताओ, कोई समस्या? कैल्शियम क्लोराइड के साथ में भी करके दिखा दिया जी। किसने बोला था कैल्शियम क्लोराइड? कहां गया कहां गया कहां गया कैल्शियम क्लोराइड वाला? प्रशांत ने बोला था ग्लूकोनिक एसिड प्लस कैल्शियम क्लोराइड, लो कर दिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ में भी। ठीक है बेटा, क्लियर है नहीं है? यस और नो जल्दी बोलो, चैट सेशन में फटाक से झड़ाक से बोल देने का। क्लियर है चीजें या नहीं है? इसके बाद में आगे हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। आगे हम लोग लिखेंगे क्या बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे। अगली हेडिंग आप लोग डालना इसकी क्या, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसकी मैं आपसे पूछूंगा, और प्रॉपर्टीज इसकी आप लोग बताओगे। स्टेट कैसी रहेगी इसकी, जल्दी बोलो चैट सेशन में। जल्दी बोलो चैट सेशन में, स्टेट कैसी रहेगी इसकी? राइट डाउन इन चैट सेशन जल्दी से। स्टेट कैसी रहेगी इसकी, जल्दी बोलो। क्रिस्टलाइन स्टेट रहेगी। कैसी रहेगी? या तो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में रहेगा या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा। कलर कैसा रहेगा, कलर कैसा रहेगा इसका, जल्दी बोलो। ग्रैन्यूल्स और क्रिस्टलाइन स्टेट में रहता है, कलर कैसा रहेगा इसका, जल्दी बोलो चैट सेशन में। व्हाइट कलर रहेगा गधो। कैसा कलर रहेगा? व्हाइट कलर रहेगा। ऑर्डर कैसा रहेगा? ऑर्डर कैसा रहेगा? ऑर्डरलेस रहेगा। ऑर्डरलेस रहेगा। जल्दी जल्दी टाइप करते रहो, जल्दी जल्दी टाइप करते रहो। ऑर्डर कैसा रहेगा? ऑर्डरलेस रहेगा। टेस्ट कैसा होगा इसका, टेस्ट कैसा होगा? व्हाइट कलर, वेरी गुड बेटा आर्यन। व्हाइट इनसोल्यूबल टेस्टलेस, व्हाइट इनसोल्यूबल टेस्टलेस, वेरी गुड। किसका आंसर आया है टेस्टलेस वाला? प्रशांत, वेरी गुड बेटा। इनसोल्यूबल इन एल्कोहल, वाटर के अंदर और हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगा। इनसोल्यूबल इन एल्कोहल, इनसोल्यूबल इन एल्कोहल, और सोल्यूबल होगा किसके अंदर? वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। एंड मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर। ओके बेटा, समझे? इसके बाद में लास्ट हेडिंग अभी नहीं आएगी, इसके बाद में लिखा जाएगा इसका एस्से लिखा जाएगा। एस्से में बेटा जो इसका प्रिंसिपल रहेगा, जो इसका प्रिंसिपल रहेगा वो बेस्ड रहेगा किसके ऊपर? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसके प्रिंसिपल में? हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन को हीट अप करेंगे, और यहां पे हम लोग इंडिकेटर लेंगे। इंडिकेटर लेंगे, वो क्या लेंगे? मॉडर्न ब्लैक 2 इंडिकेटर हम लोग यहां पर लेंगे। ठीक है, मॉडर्न ब्लैक 2 इंडिकेटर हम लोग यहां पर लेंगे। ठीक है, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रोसीजर रहेगा उसमें जो हमारा क्या है, हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसको 0.5 ग्राम लेगा और उसको 50 ml हॉट वाटर के अंदर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे। क्या करेंगे? उसको कूल करेंगे, और उसके बाद में 5 ml 0.05 मोल मैग्नीशियम सल्फेट की इसके अंदर ऐड करेंगे, और 10 ml हमारे इसके अंदर क्या,
अमोनिकल सॉल्यूशन ऐड ऑन करेंगे। आफ्टर दैट टाइट्रेट करेंगे किसके अगेंस्ट में इसको 0.05 मोल डाई सॉल्यूशन ऑफ किसका ED8 का, क्योंकि ED8 हमारा क्या है बेटा, एक हमारा चिलेटिंग एजेंट है, हमारा पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हम लोग जो इंडिकेटर ऐड ऑन करेंगे वो क्या रहेगा बेटा, मॉडर्न ब्लैक 2 इंडिकेटर हमारा रहेगा, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कूल करते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। अब ORS क्या होता है, हाँ वेरी गुड, इतना सारा प्रिपरेशन लिखना है, हाँ जी बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है बेटा। अब आ जाता है हमारा ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट क्या होता है बेटा, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट क्या होता है बेसिकली, एक मिनट, अगर जो हम लोग बात करें ORS की, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट की, तो ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट क्या रहता है बेटा, हमारी ऐसे फॉर्म है जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज में हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, मार्केटिंग प्रोडक्ट, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन यूज करते हैं, वो क्या है, ORS है, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट है। ठीक है, ये WHO ने भी रिकमेंड किया है कि ORS बेसिकली किसको, वाटर लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है जी, ORS की कंप्लीट डेफिनेशन कि कौन कौन से केमिकल इंक्लूड रहेंगे आप लोग यहां पर देख सकते हो, WHO ने भी ये रिकमेंड किया है। ओके, देखो बेटा, ORS को अगर जो आपको लेबोरेटरी में बनाना है, जो आपको मार्केट के अंदर मिलता है, उसके अंदर ये 4 केमिकल्स हमारे रहेंगे। ग्लूकोज एनहाइड्रेट जो कि 13.5 ग्राम यानी कि 13.5 ग्राम रहेगा किसके अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड लेंगे कितना, 2.6 ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। हमारा ट्राई सोडियम सिट्रिक डाइहाइड्रेट लेंगे कितना, 2.9 ग्राम, और हमारा पोटेशियम क्लोराइड लेंगे कितना, 1.5 ग्राम। ये सब किसके अंदर है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ये तो हमारा मार्केट वाला हो गया। अगर जो आपको ORS घर पर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, चीनी यानी कि शुगर चाहिए, और नींबू चाहिए, बस। नींबू पानी पिया है गर्मियों में, घर वाले बोलते हैं नींबू पानी बना लो, नींबू पानी पिएंगे। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ताकि की बॉडी के अंदर वाटर लेवल मेंटेन रहे। घर पे नींबू पानी बनाने का, खुद भी पीने का गर्मियों में, घर वालों को भी पिलाने का, वो बेनिफिशियल है, अच्छा है। कैसे बनाओगे नींबू पानी, उसके अंदर क्या है, जैसे 1 लीटर आपने वाटर लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर लेना, 1 चुटकी भर क्या लेना, नमक लेना। ठीक है, और उसके अंदर आधा क्या डाल देना, अपना नींबू डाल देना। नींबू क्या करेगा, जो हमारा क्या है सिट्रेट वाला है ना, इसको फुलफिल कर देगा। पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की जो कमी है वो हमारा साल्ट पूरी करेगा, और जो ग्लूकोज एनहाइड्रेज है इसका काम हमारी कौन करेगी, चीनी करेगी। और ये सब हम किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ले रहे हैं। वो जो घर वाला होममेड जो हमारी जो ये रेमेडी है, जो हमारी प्रिपरेशन है, हम जब प्रेफरेंस देते हैं जब हमें ORS हमें मार्केट के अंदर ना मिल रहा हो, वरना बेसिकली ORS इजिली हमारी मार्केट के अंदर मिल जाता है, क्योंकि हमारा क्या है, OTC ड्रग है, ओवर द काउंटर ड्रग है। ठीक है, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के हमें मिल सकता है। प्रिपरेशन एंड हैंडलिंग की बात की जाए तो हमारा जो ORS रहता है बेटा, हम लोग उसको एयर से बचा करके रखते हैं। अगर जो आप ORS का पैकेट ओपन कर देते हो तो विद इन 24 आवर्स में आपको उसको यूज करना है, अदरवाइज उसके अंदर क्या है, इंप्योरिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो ORS है बेटा, उसकी जो पैकेजिंग रहती है वो 3 लेयर में रहती है। सबसे इनर वाली लेयर आपकी पॉलिथीन की रहेगी, आपकी मिडिल वाली लेयर आपकी पॉलीएस्टर की रहेगी, सॉरी एल्यूमिनियम की रहेगी, और आपकी आउटर लेयर आपकी पॉलीएस्टर की रहेगी। इनर पॉलिथीन, मिडिल एल्यूमिनियम, और आउटर आपकी पॉलीएस्टर की आपकी लेयर रहती है। ठीक है, इसके बाद में आपकी क्या आ जाती है, देखो स्टोरेज की बात आ जाती है। स्टोरेज में आपका क्या रहेगा, देखिए आपके इस प्रकार से आपका क्या रहता है, ORS रहता है। क्या है, मोस्टली आपको ये वाला ORS मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, इसके बाद में हमारी हेडिंग आ जाती है क्या, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, 3 लेयर होती है, वेरी गुड। 2 स्पून शुगर, 1 स्पून साल्ट इन 1 लीटर। अरे 1 स्पून साल्ट नहीं डालना भाई, चुटकी भर नमक डालते हैं।
एक गिलास पानी में तुम एक चम्मच अगर जो नमक डाल दोगे वो पीने लायक ही नहीं बचेगा। ओके, अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस की बेटा। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस का बैलेंस बना रहना बेहद ही ज्यादा आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक है जी? क्योंकि आपने कोई भी एसिडिक सब्सटेंस खाया, इन द सेंस एग्जांपल के तौर पे आपने कोई भी एसिडिक सब्सटेंस खाया, अगर जो बॉडी के अंदर एसिड बेस का बैलेंस नहीं है बना हुआ तो क्या होगा भाई? क्या एसिडिक सब्सटेंस खाया, काम खत्म हो गया, बॉडी का पीएच एसिडिक हुआ, अब सब चीज जलने लगी। बेसिक सब्सटेंस खाया तो क्या हो गया? बेसिक पीएच हो गया, हाईली बेसिक हो गया। तो ये क्राइटेरिया क्या है? बॉडी के अंदर अलग अलग बफर सिस्टम वर्क फंक्शन करते हैं जो एसिड बेस का बैलेंस बना करके रखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लोग बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हमारा किसका? ब्लड का। पीएच स्केल हमारी बनी हुई है, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है बेटा? 7.4 होता है ब्लड का पीएच। ये किसका पीएच है? ब्लड का। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ठीक है, 7.38 से 7.42 के बीच में होता है हमारा ब्लड का पीएच। ओके, अब हमारा क्या है? अगर जो हमारा क्राइटेरिया किस साइड शिफ्ट हो रहा है? इस तरफ, एसिड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। किस तरफ शिफ्ट हो रहा है बेटा? एसिड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडोसिस। और अगर जो बेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है हमारा पीएच, इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कोलोसिस बोलेंगे। ओके, एसिडोसिस और एल्कोलोसिस। बट यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? कि जो हमारे पीएच बढ़ एसिड की तरफ मूव कर रहा है, ये कंप्लीटली एसिडिक कभी नहीं होगा कि ये 1 तक पहुंच गया, 0 तक पहुंच गया, नहीं। ये एसिड की तरफ मूव कर रहा है तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है बेटा? 6.8 तक जाएगा। और अगर जो बेस की तरफ मूव कर रहा है तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 7.8 तक जाएगा, बस इससे कम ज्यादा नहीं होगा। कहां तक जाएगा? मैक्सिमम ये इधर जा रहा है तो कहां तक जाएगा बेटा? 6.8 तक। अगर जो एसिडोसिस हो रहा है और एल्कलोसिस हो रहा है तो 7.8 तक मूव करेगा, बस। इसके अलावा ये और इससे ज्यादा अगर जो हुआ तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। बॉडी के अंदर एसिडोसिस कौन कराता है? बॉडी के अंदर एसिडोसिस कराता है हमारा क्या? CO2। यानी कि CO2 का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एसिडोसिस होगा। और हमारी बॉडी के अंदर एल्कलोसिस कराते हैं बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन इंक्रीज होंगे तो हमारा क्या होगा? एल्कलोसिस होगा। ठीक है, हमारा जो मेन रोल प्ले करता है, मेन रोल किन किन का है हमारे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के अंदर बेटा? सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे हमारे फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आ जाएंगे हमारे, पीएच आ जाएगा हमारा, बाइकार्बोनेट आयन आ जाएंगे हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी हमारी। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अरे तो एक गिलास के अंदर कितना आता है यार? एक गिलास दूध तुम्हारे घर में क्या है? 50 ml वाला गिलास रहता है क्या? हमारे घर में तो 1 लीटर वाला ही गिलास रहता है, बड़े वाला गिलास रहता है। ठीक है, जिसमें हम दूध पीते हैं। ओके, आ जाओ इधर। फॉस्फेट हमारा क्या रहेगा? ये हमारे क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो बेसिकली हमारे मेजर रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? हमारे एसिड बेस बैलेंस के अंदर। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बेटा, क्या? हमारा जो पीएच रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है बाइकार्बोनेट आयन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के। क्यों? कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, पीएच घटेगा, और हमारे बाइकार्बोनेट आयन बढ़ेंगे तो पीएच भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही हो तो यस और नो लिखने का चैट सेशन में फटाक से। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी? बेसिकली डिफरेंस बिटवीन हमारा क्या है? एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। अगर जो हम लोग एसिडोसिस और एल्कलोसिस के डिफरेंस बिटवीन की बात करें, देखिए हमारा यही सारे टर्म्स हमारे लिखिए बेटा। ठीक है, ये आप लोगों का देखो ब्लड हमारे अलग अलग पीएच लिखे हुए हैं, आप लोग इनको रीड ऑन कर सकते हो। देखिए हमारा ब्लड का पीएच 3.75 से 4 है, टीआर का 7.2 से 7.4 है, सलाइवा का 6.4 से 7 है। गैस्ट्रिक जूस इसको इनिबिट कर देना, छोड़ देना इसको। तो पैनक्रियाज का हमारा 7.5 से 8 है हमारा,
पैनक्रियाटिक जूस का, इंटेस्टाइनल फ्लूइड का 7.2 से 7.4 है, हमारा बेसिकली इंट्रासेलुलर फ्लूइड का हमारा 6.5 से 6.9 है, यूरिन का 5 से 7.5 है, और हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का 7.2 से 7.4 है। ओके, आ जाओ। एसिडोसिस हमारा क्या रहता है, जो प्रोटॉन आयन क्या रहेंगे, जब हमारे H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, H पॉजिटिव आयन हमारे जो प्रोटॉन को डोनेट करे, हमारा मैसिव का CO2 प्रोडक्शन हो, हमारा CO2 का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन को डोनेट करे, मैसिव हमारा क्या रहेगा, एसिड प्रोडक्शन करे, इंक्रीज करे इनटेक ऑफ एसिड प्रोडक्शन, ये सब हमारे क्या रहेंगे, एसिडोसिस होंगे, ये कंडीशन हमारी। और ये कैसे टेस्ट रहेगा, इनका सोर टेस्ट रहेगा। जब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करी थी तब यही बात हुई थी। बेस में हमारा क्या रहेगा, बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट रहेंगे, ये क्या करेंगे, बेसिकली रिड्यूस करेंगे CO2 का प्रोडक्शन को और बाइकार्बोनेट आयन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहेंगे, क्या करेंगे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और OH नेगेटिव आयन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, H पॉजिटिव आयन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे और इंक्रीज करेंगे एल्कलाइन प्रोडक्शन को, और इनका टेस्ट कैसा रहता है बेटा, बिटर टेस्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या जाता है, यहाँ पे 3 क्राइटेरिया आ जाएंगे एसिड बेस बफर के लिए, हमारे जो मेनली हमारा रोल प्ले करते हैं वो हमारा क्या है, फॉस्फेट बफर, प्रोटीन बफर और हमारे कार्बोनिक एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ये 3 सिस्टम हमारे रोल प्ले करते हैं मेनली। बट इसके अलावा हमारे क्या रहता है, यहाँ पर एक और चीज रहते, कुछ अदर सिस्टम भी रहते, लाइक अवर क्या है, देखो यहाँ पे आ जाओ, हमारा देखो कुछ फॉस्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम हमारा रहेगा, और हमारा क्या है, क्लोराइड शिफ्टिंग मैकेनिज्म, रीनल एक्सक्रीशन, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, एसिड बेस बैलेंस के अंदर। हमारी सबसे पहला नंबर पे आ जाता है फॉस्फेट बफर सिस्टम। बेटा बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है मेरी, ये बता दो एक बार आप लोग बस प्लीज चैट सेशन में जल्दी से। बातें क्लियर हो रही है आपके, नहीं हो रही है, एक बार चैट सेशन में इतना तो बता दो। बातों को कभी ना तू भूलना, ठीक है, तुम्हारे खातिर ही मैं पढ़ा रहा। जल्दी बोलो, बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? चलो आ जाओ, बात आ जाती है हमारी क्या है, फॉस्फेट बफर सिस्टम की। फॉस्फेट बफर सिस्टम में हमारा क्या रहेगा बेटा, फॉस्फेट आयंस हमारे रहेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा सिस्टम किसके अंदर, हमारा किडनी के अंदर रहता है। जो हमारा प्रोटीन बफर सिस्टम रहेगा वो किसके अंदर रहेगा, हमारे सेल के अंदर रहेगा, सेल और प्लाज्मा के अंदर। और जो हमारा बेसिकली जो हमारा कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट वाला बफर सिस्टम वो हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर रहेगा, ठीक है। हमारा जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है बेटा, देखो इसके अंदर हमारा क्या रहेंगे, फॉस्फेट आयन रहेंगे, हमारा मोनोहाइड्रेटेड फॉस्फेट आयन रहेंगे, जहां पे हमारा क्या है, HPO4 2 नेगेटिव रहेगा, और हमारा डाइहाइड्रेटेड फॉस्फेट आयन रहेंगे जो कि हमारे क्या है, H2PO4 सिंगल नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या है, इधर आपको साइड वाली स्लाइड में लिख करके बता देते हैं। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फॉस्फेट बफर सिस्टम की। फॉस्फेट बफर सिस्टम में क्या रहता है बेटा, हमारे 2 फॉस्फेट आयन रहेंगे, हमारे क्या रहेंगे, HPO4 2 नेगेटिव, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, H2PO4 सिंगल नेगेटिव। इसका नाम क्या रहेगा, मोनोहाइड्रेटेड फॉस्फेट बफर आयन, और हमारा क्या रहेगा बेसिकली, सॉरी, मोनोहाइड्रेटेड फॉस्फेट आयन, और हमारे क्या रहेंगे, डाइहाइड्रेटेड फॉस्फेट आयन। अब अगर जो हम लोग क्या करें, इस सिस्टम के अंदर एड ऑन कर दे किसका, सोडियम आयंस का, तो यहां पर क्या होगा, जो हमारे क्या है, मोनोहाइड्रेटेड फॉस्फेट आयन है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मोनोहाइड्रेटेड फॉस्फेट आयन हमारा बन जाएगा Na2HPO4। क्या बन जाएगा बेटा, हमारा Na2HPO4 हमारा बन जाएगा, और जो हमारा क्या है, जो डाइहाइड्रेटेड फॉस्फेट आयन है, कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, NaH2PO4, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, डाई सोडियम मोनोहाइड्रेटेड फॉस्फेट, और इसका नाम क्या होगा, सोडियम डाइहाइड्रेटेड फॉस्फेट। ओके, ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर जो हमारी बॉडी के अंदर कंडीशन हो जाए किसकी बेटा, एसिडोसिस अगर जो हो रहा है, भाई 2 कंडीशन होगी, या तो एसिडोसिस हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, एल्कलोसिस हो रहा है। अगर जो हम लोग बात करें कंडीशन की किसकी, अगर जो क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, जैसे इन दी सेंस हमारा क्या है, Na2HPO4 हमारा डाई सोडियम मोनोहाइड्रेटेड फॉस्फेट है,
ठीक है, यहां से हमारा क्या होगा, हमारा क्या है बॉडी के अंदर H पॉजिटिव आयन यानी कि एसिडोसिस हो रहा है तो H पॉजिटिव आयन का प्रोडक्शन क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है, ऐसे पढ़ाऊं, आपको डाइसोडियम मोनोहाइड्रेटेड फॉस्फेट समझ में आया, मैंने ये फॉर्मूला लिखा है Na2HPO4, और जब हमारी बॉडी के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो उसका मतलब होता है एसिडोसिस हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, H पॉजिटिव आयन को डिक्रीज करना है। तो हमारा डाइसोडियम मोनोहाइड्रेटेड फॉस्फेट इसको कवर कर लेगा। मतलब कि हद की बात है यार, 5 यूनिट पड़ी है, 11 बजे तक खत्म करनी है, अभी सेकंड यूनिट भी खत्म नहीं हुई है और 8:30 बजने वाले हैं। और यार कैसी बात करते हो कि 100 की स्पीड से चल रहे हैं, मतलब हद की बात हो गई यार। चलो आ जाओ बेटा, हमारा डाइसोडियम मोनोहाइड्रेटेड फॉस्फेट है, हमारा H पॉजिटिव आयन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, जब हमारा क्या होगा, एसिडोसिस होगा। अब क्या होगा बेटा, यहां से एसिडोसिस होगा तो हमारा देखो ये क्या कर लेगा, इसको कैप्चर कर लेगा। भाई इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, बेस की तरफ जा रही थी, एसिड की तरफ चीजें जा रही थी, इधर एसिड है तो उसको क्या कर लेगा, वापस खींच के लेके आएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये NaHPO4, ठीक है, सॉरी ये क्या रहेगा बेटा, NaH2PO4 रहेगा, NaH2PO4 हो जाएगा। और यहां से हमारा क्या होगा, सोडियम आयन फ्री फॉर्म में बॉडी के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। जो ये फ्री फॉर्म में आयन घूम रहा था उसको किसने, इसने कैप्चर कर लिया। अब एक और फ्री फॉर्म में आयन आ गया, तो जो फ्री फॉर्म में आयन जो हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा है, इसके पास में कौन आएगा, हमारा बाइकार्बोनेट आएंगे, HCO3 नेगेटिव आएंगे, जो इसको क्या बना देंगे, हमारा किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट में, NaHCO3 में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हमारी एसिडोसिस की कंडीशन को ठीक करते हैं। ठीक है, एसिडोसिस की कंडीशन को इस प्रकार से ठीक किया जाता है। वही अगर जो हमारी कंडीशन आ जाए बेटा किसकी, अगर जो हमारी कंडीशन आ जाए एल्कलोसिस की, वही अगर जो हमारी कंडीशन आ जाए एल्कलोसिस की, एल्कलोसिस में हमारा क्या रहेगा कि अब हमें H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है। तो यहां पे क्या रहेगा, जो हमारे सोडियम आयंस हैं ये हमारे किसके पास में जाएंगे, NaH2PO3 के पास में जाएंगे। एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमसे कुछ गड़बड़ हुई क्या, हाँ सही है, कुछ एक थोड़ी सी छोटी सी गड़बड़ हो गई। नहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई, ये इधर ही सही है, सही सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, यहां से देखो बस इस रिएक्शन को रिवर्स में लेके आ जाओ। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्या है NaHPO4, जो हमारा क्या है Na, जो हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, ये Na2HPO4 यहां से बढ़ जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब बेसिक पीएच हो रहा था, एल्कलोसिस हो रहा था, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, जो एल्कलोसिस हो रहा है उसको वापस खींच के लिए आएगा, नॉर्मल कंडीशन पे कर देगा। ये प्रोसेस हमारी फॉलो करता है कौन को, हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम क्लियर है सभी को, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलो यार बीच में मजाक चलता रहना चाहिए, मत तुम लोग बोर ना हो, बस इस वजह से मैंने मजाक किया। ठीक है, दिल पे मत लेना कोई भी। ठीक है, फॉस्फेट बफर सिस्टम सभी को क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। आप लोगों की सबकी आंखें खुल गई होगी, मजा आ गया होगा, बस इसी वजह से मैंने मजाक किया, वरना किसी कोई भी दिल पे मत लेना, किसी का इंसल्ट करने का मेरा इंटेंशन नहीं है। ठीक है, फॉस्फेट बफर सिस्टम सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से चैट सेशन में बोलेंगे बेटा फटाक से। ओके चलो आ जाओ। इसके बाद में फॉस्फेट बफर सिस्टम के बाद में हमारा आ जाता है बेटा क्या, प्रोटीन बफर सिस्टम। अगला बफर सिस्टम हमारा यहाँ पे क्या जाता है, प्रोटीन बफर सिस्टम। क्या जाएगा जी अगला बफर सिस्टम हमारा, प्रोटीन बफर सिस्टम।
सेकंड नंबर पे हमारा क्या रहेगा बेटा, प्रोटीन बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम। अब जैसे आप लोगों को पता है कि प्रोटीन के अंदर हमारा क्या रहता है, अमाइनो ग्रुप रहता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो जो हमारे क्या है, बेसिकली जो हमारे प्रोटीन बफर सिस्टम रहेंगे, ये हमारे किसके अंदर, सेल और प्लाज्मा के अंदर हमारा रहते हैं। प्रोटीन बफर सिस्टम के अंदर हमारा क्या रहेगा, देखो बेटा हमारा क्या रहेगा, हमारे पास में लॉन्ग चेन ऑफ हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहती है, कार्बन एटम की प्रेजेंट रहती है प्रोटीन के अंदर, और दो ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा बना रहे हैं, हमारा क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, ये हमारा क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अब आप लोग इधर एक चीज देखोगे बेटा, क्या देख रहे हो, ये देखो ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इधर क्या, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। ये इधर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा जी, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर एसिडोसिस की कंडीशन होगी, यानी कि एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उस टाइम पे वर्क फंक्शन करेगा हमारा अमाइनो ग्रुप। जब हमारी बॉडी के अंदर सेल और प्लाज्मा के अंदर क्या होगा बेटा, एसिडोसिस की कंडीशन होगी, उस टाइम पे क्या होगा, यानी कि पीएच डिक्रीज होगा। पीएच डिक्रीज होगा यानी कि एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो उस टाइम पे ये हमारा प्रोटीन कैसे काम करेगा, एज एन वीक बेस की तरह काम करेगा, जिसके लिए ये एक्टिव होगा इसका अमाइनो ग्रुप। जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, एल्कलोसिस होगा, बेस की कंडीशन होगी, तो हमारा क्या करेगा, एज एन वीक एसिड की तरह फंक्शन करेगा। उस कंडीशन में कौन काम करेगा, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप काम करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहां से दो कंडीशन हमारी बनती है। दो कंडीशन हमारी कौन कौन सी बनेगी, इधर देखो ध्यान से, दो कंडीशन हमारी क्या है, जैसे हमारा क्या है, हमारा पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या, हमारा क्या होगा, एसिडोसिस हो रहा है। एसिडोसिस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एसिडोसिस हो रहा है बेटा। अरे यार ये गलत, क्या हो रहा है बेटा, एसिडोसिस हो रहा है। अगर जो हमारा क्या हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है। अब पीएच डिक्रीज हो रहा है तो एसिडोसिस हो रहा है, मतलब क्या हुआ, एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। अब एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो कौन एक्टिव होगा, अमाइनो ग्रुप एक्टिव होगा। तो यहां से क्या फॉर्म होगा हमारा बेटा, स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा ये बनेगा। जो हमारा अमाइनो ग्रुप है, जिसके पास में जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर लेंगे बेटा, किसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर लेंगे और अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर लेंगे। ये काम कब होगा, जब कब होगा बेटा, जब हमारा हमारा यहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। वही दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी क्या, जब यहीं पर सेम एक और कंडीशन हमारी फॉर्म हो जाए, कब, जब हमारा पीएच क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। पीएच क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा हो पीएच, तो हमारा क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। एल्कलोसिस होगा उस कंडीशन में। अब एल्कलोसिस हो रहा है तो हमारा ये फॉर्म एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा तो हमारा कैसे रहेगा, अमाइनो ग्रुप सेम फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये हमारा बच्चे कुछ पूरे कंपाउंड ऐसे ही रहेंगे, और जो हमारा क्या है, और यहां से हमारा क्या होगा, एच पॉजिटिव आयन बेटा रिमूव आउट हो जाएगा, एच पॉजिटिव आयन हमारा फ्री फॉर्म में घूमने लगेगा, क्योंकि इसने क्या किया, एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लिया। एसिड हो रहा था, एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, नॉर्मल पे लिया। इसने क्या किया, एच पॉजिटिव को डोनेट कर दिया। बेस हो रहा था, एच पॉजिटिव गया, डोनेट हुआ, फ्री फॉर्म में गया, इसको न्यूट्रल करके वापस नॉर्मल पे लिया। बात क्लियर है नहीं है, ये कंडीशन हमारी रहती है किसकी, हमारी प्रोटीन बफर सिस्टम की। उसके बाद में तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे और लास्ट पे हमारी आ जाती है क्या, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम। तीसरे नंबर पे हमारा बेटा इसका ये क्राइटेरिया आ जाता है। ऊपर के दोनों आप लोगों को क्लियर हो तो जल्दी बोलो। इस कंडीशन में हमारा क्या रहता है, हमारा क्या रहता है, ये हमारा क्या रहता है, सेल प्लाज्मा के अंदर हमारा सबसे पहले होगा। प्लाज्मा के अंदर हमारा ये होगा, क्या होगा,
हमारा वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेंगे, जहां से हमारा क्या फॉर्म होगा, कार्बोनिक एसिड हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड बेटा किसके पास में जाएगा, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास में जाएगा। किसके पास में जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Hb मतलब क्या, हीमोग्लोबिन, और O2 उसके पास में ऑक्सीजन है। तो यहां से ये किसमें हमारा ब्रेक डाउन होगा, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन में HCO3 नेगेटिव में हमारा ब्रेक डाउन होगा, प्लस हमारा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां से फ्री फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या होगा, ये जो ये वाला पार्ट है बेटा जी, ध्यान से देखना, बात को ध्यान से सुनना। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहां पर है, हमारा लंग्स के अंदर है, एल्वोलाई के अंदर है। आप लोगों ने सुना होगा एल्वोलाई, यानी कि जो लंग्स के अंदर ब्रोंक्यू, ब्रोंकाई और एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, गैस का इंटरचेंज होता है। ठीक है, यानी कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर 5th यूनिट HAP फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब ये कंडीशन क्या हो रही है, हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन आया, ब्लड के साथ में आया हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि अभी हमारे पास में क्या है, हमारा क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, लंग्स के अंदर हम लोगों ने क्या लिया, सांस ली, अंदर ऑक्सीजन अंदर गया, हमारा क्या है, वहां पे बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड अप करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोनिक एसिड बना लेगा। कार्बोनिक एसिड वापस से जाएगा, सेल के अंदर एंटर करेगा और किसको फॉर्म कर लेगा, हमारा किसको फॉर्म कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, और देन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगी। ये कंप्लीट प्रोसेस इस तरीके से चलती रहती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में कन्वर्ट होगी, हमारी कार्बोनिक एसिड में, कार्बोनिक एसिड फिर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास में आएगा। भाई ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास में आएगा, भाई आपने हमारी बॉडी के लिए हर एक ऑर्गन, हर एक पर्टिकुलर पार्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता है काम करने के लिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है हमारे लंग्स के अंदर, ऐसा तो है नहीं हमने सांस ली और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया, लंग्स के अंदर गया। लंग्स से कौन उठाता है ऑक्सीजन को, ब्लड उठाता है। ब्लड का भी कौन सा पार्ट, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने कंधे पे रखा, बोला पूरे के पूरे क्या है, बॉडी के अंदर घूम गया और ऑर्गन को दे रहा। जैसे न्यूज़पेपर वाला देगा, न्यूज़पेपर वाला आया, ये लो ये लो, तो ऐसे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बांट रहा है। सेल को दे दिया, लीवर को दे दिया, किडनी को दे दिया, लंग्स को दे दिया, अपने हार्ट को दे दिया, हर जगह क्या बांट रहा है, ऑक्सीजन बांट रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर खुद को क्या बोल रहा है, जब लास्ट में ऑक्सीजन नहीं बचा, अब किसको लेके आएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारा हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन बांट दिया, अब उनसे क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के फिर से वापस लंग्स के अंदर आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन के, फिर बाहर CO2 को निकाल देगा, फिर ऑक्सीजन को लेके फिर वो पूरी इस बॉडी के अंदर घूमेगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। इसी प्रकार से हमारा क्या है, ये तीनों सिस्टम मेन रोल प्ले करते हैं किसके लिए, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के लिए। बात समझ में आई या नहीं आई, तीनों सिस्टम क्लियर हुए नहीं हुए, जल्दी बोलो बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो, जल्दी बोलो पहले। ये समझाने के लिए है, थ्योरी आपको ये वाली लिखनी है बेटू, यहां पे आपकी रिएक्शन जो मैंने बताई वो आ जाएगी। ठीक है, थ्योरी आपको ये सारी की सारी लिखनी है। प्रोटीन बफर सिस्टम आ जाएगा हमारे, देखो सेल और प्लाज्मा के अंदर रहता है, यही मैंने आपको बोला है। थ्योरी आपको ये फॉलो करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी। ओके, उसके बाद में हमारा डेंटल प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तीनों के तीनों चीजें क्लियर है नहीं है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। हमारा आ जाता है डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रेक ले क्या थोड़ा सा, या फिर डेंटल प्रोडक्ट खत्म करके ब्रेक ले, जल्दी बताओ। ब्रेक ले या फिर डेंटल प्रोडक्ट खत्म करके ब्रेक ले, जल्दी बोलने का, फटाक से बोल देने का बेटू। मजा आ रहा है क्लास में पढ़ने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जल्दी बताओ। खत्म करके नो ब्रेक, ब्रेक ले लीजिए फिनिश करके। ओके चलो फिनिश करके लेते हैं ब्रेक। ठीक है, 2 यूनिट खत्म हो जाएगी हमारी।
देखो बेटा, हमारा डेंटल प्रोडक्ट क्या रहता है, हमारे ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे दांतों के लिए हमारे क्या है, मेजर रोल प्ले करते हैं। और तो डेंटल प्रोडक्ट और कुछ तो काम नहीं है भाई। डेंटिस्ट का क्या काम है, दांतों को ही तो देखेगा, वो बोलेगा तेरी हड्डी भी मैं मजबूत कर दूंगा, आज तू मेरे पास आ जा। कभी डेंटिस्ट का काम सुना है क्या ऐसा कि बोलेगा किसी का हाथ टूट गया, वो बेचारा डेंटिस्ट, भैया मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया भैया, ऐसा कभी सुना है? कभी किसी के दांत में दर्द हो रहा हो, माउथ से कोई प्रॉब्लम हो, दांतों की कोई प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, है ना भाई। किसी की हड्डी टूट गई, पेट में दर्द हो रहा है, वो डेंटिस्ट के पास जाके क्या करेगा? सही बात है या नहीं है? तो क्या है, डेंटल प्रोडक्ट हमारे क्या है, ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे किसको, हमारे दांतों को, हमारे माउथ को एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करे, हमारे दांतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। भाई दांत मजबूत होंगे जब तो चीजों को खा पाओगे, वरना अपने घर में दादा दादी को सुना है, वो एक टाइम के बाद जब उनकी एज हो जाती है, उनके दांत क्या है, कमजोर हो जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि अब मेरे से चीजें चबती नहीं है, दांतों में दर्द होता है। तो ज्यादातर वो क्या, लिक्विड चीजों को लेना स्टार्ट कर देते हैं। रोटी को भी खाने में उनको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, मिल्क में, दूध में, चाय में रोटी भिगोकर खाना स्टार्ट कर देती है। देखा है कभी, मेरी दादी करती है ऐसा, मेरे को पता है। ठीक है, तो ये पूरा क्राइटेरिया क्या रहता है, डेंटल प्रोडक्ट का रहता है। आप डेली बेसिस पे डेंटल प्रोडक्ट का यूज करते हो, सुबह को ब्रश करते हो ना, तो ब्रश करते हो तो क्या है, दांतों को क्या है, साफ कर रहे हो, वो डेंटल प्रोडक्ट ही है। ठीक है, तो देखो डेंटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है बेटा, आर दो सब्सटेंस विच प्रिवेंट द डेंटल कैरीज, डेंटल डीके, डेंटल कैरीज यानी कि क्या, कैविटी से दांतों का क्या है, कीड़े लग, कैविटी लग जाना, डेंटल डीके दांतों का सड़ जाना, खराब हो जाना, एंड गिव अ फ्रेशनेस एंड क्लीननेस टू द माउथ एंड टीथ। हमारे दांतों को, हमारे माउथ को क्या करती है, एक फ्रेशनेस, क्लीननेस प्रोवाइड करती है। इन मार्केट मेनली अवेलेबल किस फॉर्म में, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, माउथ वॉश, टीथ जेल, डेंटिफाइसिस, इन सब फॉर्म में हमारे मार्केट के अंदर डेंटल प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब डेंटल प्रोडक्ट के अंदर हमारी क्या है, देखो ये हमारी क्या है, पूरा का पूरा आपका टीथ का डायग्राम है। ठीक है, यहां पे देखो ये क्या रहेगा, चलो ठीक है, ये दांत का डायग्राम रहता है बेटा। तो हमारा क्या रहता है, हमारी अपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, हमारी एनिमल बोलते हैं। ठीक है, इस वाली लेयर को, ओके, ये जो हमारी इसके इनर वाली लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं। उसके इनर वाली लेयर को, जहां पे हमारी नर्व्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूल्प बोलते हैं। जो हमारे ये मसूड़े रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गम बोलते हैं हमारे। ठीक है, ये अलग अलग क्राइटेरिया दिए हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स, हमारी ये रही, आपको दिखाई दे रही होंगी। ओके, तो आपका जब दांत से क्या खून आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्या है, इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया आपकी नर्व्स तक का रास्ता बिल्कुल क्लीन कर दिया है, जहां से ब्लड इजीली बाहर आ जा रहा है। ठीक है, यहां पे अगर जो बैक्टीरिया जब ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन होता है, जो हमारे दांतों के मिनरल्स रहते हैं उनका क्या है, डिफिशियंसी होना स्टार्ट हो जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, यानी कि बैक्टीरिया भी फर्स्ट स्टेज में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं। ठीक है, देखो इट इज डिफाइंड एज द डीमिनरलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑन द कैल्सिफाइड टिश्यू ऑफ द टीथ बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, कहां पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अंदर। ऑर्गेनिक मतलब बाहर, सॉरी इनऑर्गेनिक मतलब बाहर, और ऑर्गेनिक मतलब अंदर। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है भाई, ऐसा तो है नहीं बैक्टीरिया खाली ऊपर वाली लेयर पे आके बैठ के बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, अंदर तक एंटर करते रहते ना, अगर उसको हम लोग ठीक ना करें। बात समझ में आ रही है बेटा? अगली कंडीशन आती है डेंटल कैरीज के बाद में हमारा डेंटल प्लेक्यू। डेंटल प्लेक्यू में क्या रहता है कि हमारे दांत में जब बैक्टीरिया ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में क्या होता है, अब दांतों में क्या होगा, हमारे दांतों का पीले पड़ने स्टार्ट हो जाता है ना दांत। अगर जो आप 3-4 दिन तक ब्रश ना करो तो पीले पीले दिखने लगते हैं दांत, है ना। फिर मम्मी पूछते हैं कितने दिन से ब्रश नहीं किया भाई, है ना, ये सारी चीजें रहेगी। गर्लफ्रेंड भी बोलते हैं कितने दिन से ब्रश नहीं किया, दांत पीले हो गए, गंदा कहीं का। ओके
बात समझ में आ रही है? ये हमारी कह रही है कि डेंटल प्लेक्यू रहेगा। अगली कंडीशन आ जाती है गैंगेवाइटिस। गैंगेवाइटिस में हमारा क्या रहेगा, वो सुना ना सेंसोडाइन टूथपेस्ट का एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट आता है, क्या बोलता है, दांतों में झंझनाहट महसूस होना, तो वो वाली कंडीशन क्या है, गैंगेवाइटिस ही है कि अब हमारे बैक्टीरिया ने इतनी ज्यादा ग्रोथ कर लिया कि हमारे क्या है बेसिकली गम्स और टीथ के बीच में स्पेस बना दिया है, जहां से हमारे क्या है, जैसे हम कोई भी ठंडी चीज खा रहे हैं तो हमारे क्या सीधा हमारे वो नर्व्स के ब्लड वेसल्स के पास तक चली जा रही है, जिसकी वजह से झंझनाहट महसूस हो रही है। वो कंडीशन क्या होती है बेटा, गैंगेवाइटिस होती है। इन्फ्लामेशन कोज होता है, यहां पर हमारा क्या होता है, टीथ में इन्फ्लामेशन कोज होता है। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद में हमारा क्या जाता है, डेंटल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। हमारे डेंटल प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन आ जाता है मेनली हमारा 5 से 6 प्रकार का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला हमारा क्या है, एंटी प्लेक्यू एजेंट। एंटी प्लेक्यू एजेंट हमारा रहेगा, एंटी कैरीज हमारे एजेंट रहेंगे, एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड जो कि हमारे सिलेबस के अंदर दिया है। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, क्लीनिंग और हमारा क्या है, डेंट्रीफाइसिंग एजेंट हमारे रहेंगे, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट, सोडियम मेटाफोस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे सिलेबस के अंदर दिया है CaCO3। उसके बाद हमारा क्या जाएगा, डीसैनिटाइजिंग एजेंट हमारे क्या जाएंगे, हमारे क्या है, स्टोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, ये हमारे सिलेबस के अंदर बट नहीं दिया है। माउथ वॉशेज के अंदर हमारे क्या जाएंगे बेसिकली, हमारा क्लोरोहेक्सिडिन, ग्लूकोनेट, हमारा पोटेशियम। ये 5 प्रकार का हमारा क्लासिफिकेशन होता है किसका, डेंटल प्रोडक्ट का। अब हमारा सबसे पहले आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए तो हम लोग 2 स्टेप में करेंगे बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देन हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ में, हमारा सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या बनेगा, सॉरी मैंने क्या बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ में रिएक्शन करेगा, बेसिकली हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में भी आप इसकी रिएक्शन दिखा सकते हो, अदरवाइज आप किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और किसके साथ में रिएक्शन दिखा सकते हो ताकि हमारे कार्बोनेट बन जाए, किसके साथ में दिखा सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जहां से हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। आ जाओ जल्दी से, मोलिकुलर फॉर्मूला CaCO3, मोलिकुलर मास 100.0060086 ग्राम पर मोल। देखो रिएक्शन, रिएक्शन हम लिख देते हैं, ये ओह उड़ गई, आधी उड़ गई रिएक्शन तो। चलो इधर देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा बेटा, मैंने यही आपको बोला, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझे? उसके बाद में हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा रहेगा वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या बनेगा, कहां बनेगा, जैसे हमारा CaCO3 बनेगा और हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव आउट हो जाएंगे। ओके बेटा जी, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यस और नो जल्दी बोलो चैट सेशन में फटाक से। फिर उसके बाद में एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख करके बताएंगे आपको। बताओ जल्दी से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है? इसके अंदर एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐड ऑन कर लेना बेटा। क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड की सीधा रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करा देना, जहां से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हमारा फॉर्म हो जाएगा। सीधा एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करा देना, जहां से हमारा बन जाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा फॉर्म हो जाएगा। इसके उसके बाद में, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा। ये आधा कैसे कट गया, ऐसे कैसे हो रहा है, ये गलत हो रहा है बहुत, जो कुछ भी हो रहा है। अगर जब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सबसे पहले हम इसकी कलर और टेस्ट की बात, कलर और स्टेट की बात करें। कलर कैसा रहेगा इसका, बेसिकली इसका कलर कैसा रहेगा बेटा, क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, और इसका कलर कैसा रहेगा, व्हाइट कलर का, मिल्किश कलर का हमारा रहेगा। कौन, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद में आगे बात करें इसके ऑर्डर और टेस्ट की, ऑर्डरलेस रहता है, टेस्ट इसका बिटर रहता है। उसके बाद सोल्यूबिलिटी की बात करें तो हमारा इंसोल्यूबल रहता है, किसके अंदर, पार्शली इंसोल्यूबल रहता है वाटर के अंदर, यानी कि स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, और हमारा किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। इसके बाद हम इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो मार्केट के अंदर टैबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, कैप्सूल, पिल, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, ओरल ड्रॉप्स, इन सब फॉर्म में हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल है।
स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो हम इसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, टेम्परेचर के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंडर में, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल है, ऐसा नहीं कि इसको हमें रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर रखना है, ठीक है। और लाइट और मॉइस्चर से हम इसको क्या करते हैं, दूर रखते हैं। ओके, इसके बाद में अगली टर्म आ जाती है हमारी, क्या है, सोडियम फ्लोराइड NaF, सोडियम फ्लोराइड यानी कि NaF। सोडियम फ्लोराइड हमारा क्या रहता है बेसिकली, ये भी हमारा क्या, एक हमारा डेंटल प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है जिसका मोलिकुलर मास कितना रहता है 41.99 ग्राम पर मोल। सोडियम फ्लोराइड हम लोग किसकी हेल्प से बनाएंगे, देखो बेटा हमारा रिएक्शन के अंदर देखो तो जो हमारे क्या रहेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड रहेगा, ठीक है। हमारा क्या रहेगा बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड है हमारा, यानी कि या फिर हमारा फ्लोरो एसिड, जैसे क्लोरो एसिड HCl रहता है ऐसे हमारा क्या है HF है, क्योंकि Cl भी हमारा हेलोजन कंपाउंड है, F भी हमारा हेलोजन कंपाउंड है। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में, Na2CO3 के साथ में, ठीक है। हमें किसकी आवश्यकता है, सोडियम फ्लोराइड की, तो हम लोग इसके 2 मॉलिक्यूल कर देंगे, क्योंकि सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल है, 2 NaF हमारा यहां से रिमूव आउट हो जाएगा, और रिमेनिंग हमारा क्या बचेगा बेटा, यहां से H2O और CO2 हमारा क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो तो सभी बच्चे यस और नो लिखेंगे चैट सेशन में। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका सबसे पहले हम वही लिखेंगे, इसका कलर और स्टेट। कलर कैसा रहेगा, हमारा कलरलेस रहेगा, क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है। स्टेट और ऑर्डर की बात की जाए, इसकी सॉरी ऑर्डर और टेस्ट की बात की जाए तो हमारा क्या रहता है, बेसिकली हमारा क्या रहेगा बेटा, ऑर्डरलेस रहेगा, उसका साल्टी टेस्ट रहेगा, सोल्यूबल रहेगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, और इनसोल्यूबल रहेगा अल्कोहल के अंदर। आप इसकी प्रॉपर्टीज अगर जो देख रहे हो बेटा, सेम एज प्रॉपर्टीज है NaCl की, ठीक है, क्योंकि हमारा NaCl भी क्या है, हमारा एक तरीके से यही है। यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम फ्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम के साथ में भी एक हेलोजन कंपाउंड है, यहाँ पर भी सोडियम के साथ में एक हेलोजन कंपाउंड है, तो प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी सेम एज उसी की तरह ही है, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टीज आप लोग मैच करके देख सकते हो। उसके बाद में इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात की जाए तो टैबलेट, सॉल्यूशन, ड्रॉप और टूथपेस्ट की फॉर्म में मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद में इसके ब्रांड नेम की बात की जाए तो हमारा क्या, ऑप्टी फ्रेश, नूनोफ, हमारा डी फ्लोरो, वेना फ्लोरो, इन नाम से हमारे मार्केट के अंदर मिलता है, और इसकी स्टोरेज कंडीशन सेम एज रहेगी कैल्शियम कार्बोनेट के जैसा ही बेटा। इसके बाद में आगे आ जाती है टर्म हमारी क्या, डेंटल क्लीनर्स। डेंटल क्लीनर हमारे क्या रहेंगे, ऐसे एजेंट जो कि हम लोग किसके लिए, हमारे दांतों को क्लीन करने के लिए यूज की जाए, उनको हम डेंटल क्लीनर बोलते हैं। जैसे हमारे क्या है, जो तंबाकू खाते हैं, चाय पीने से, कॉफी पीने से, क्योंकि इनके अंदर कैफीन रहता है, तो कॉफी के अंदर कैफीन रहता है ना, वो भी हमारे दांतों को क्या करते बेटा, इफेक्ट करते हैं। तो डेट्स में हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे डेंटल क्लीनर्स का यूज करते हैं, जो कि हमारे क्या है, दांतों से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है इनको क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। हमारे केमिकल मेथड की बात की जाए डेंटल क्लीनर के तौर पे तो हमारा मेनली केमिकल मेथड हमारा क्या था, देखो, अरे कहां गया, अच्छा, केमिकल मेथड के अंदर देखो हमारा क्या रहेगा, केमिकल मेथड के अंदर हमारा क्या रहेगा, एल्किन पेरोक्साइड एंड एल्कलाइन हाइपोक्लोराइट डिसइंफेक्टेंट रहेगा। अब देखो डिसइंफेक्टेंट क्यों यूज किए जा रहे हैं, जो इतनी बैक्टीरिया हमारे ग्रोथ कर गए हैं उनको इनहिबिट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को वहीं पे रोकने के लिए हमारा किसका यूज हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट का यूज हो रहे हैं। क्लोरोहेक्साडीन डाइल्यूट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड, जो हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स में जो हमारे एसिड का प्रोडक्शन जो किसके द्वारा, हमारे जो माइक्रोब्स ग्रोथ हुए उनके द्वारा इंक्रीज हो गया है, उनको क्या किया जा रहा है, क्लोरोहेक्साडीन के द्वारा डाइल्यूट किया जा रहा है, यानी कि उनको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से मिक्स किया जा रहा है कंप्लीटली, उनको क्या जी कंसंट्रेशन फॉर्म में, मतलब क्या है, हायर अमाउंट में है, अब उनको किस में कन्वर्ट किया जाए, डाइल्यूट फॉर्म में, यानी कि लोअर अमाउंट में कन्वर्ट किया जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एग्जांपल हमारे एंजाइम्स हमारे रहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, हमारे ये सब क्या है, केमिकल मेथड का एग्जांपल है। मैकेनिकल मेथड में हमारा क्या जाएगा, ब्रशिंग सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि आप लोग सुबह सुबह ब्रश करते हो तो क्या करते हो, एक मैकेनिज्म लगा रहे हो, मैकेनिकल मेथड अप्लाई कर रहे हो। टूथपेस्ट, टूथ पाउडर हमारे यहाँ पर रहेगा। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हमारी कैसे रहेगी बेटा, पेस्ट, पाउडर, लिक्विड, और हमारे क्या है, क्लीनिंग ब्रश के फॉर्म में हमारी क्लीनिंग ब्रश और पेस्ट, ये दोनों चीजें आप लोग डेली बेसिस पे अपने घर पे यूज करते होंगे, कोई कोई पाउडर भी लेता होगा, लिक्विड भी आप लोग माउथ वॉशेज अपने यूज करते होंगे, ठीक है। मार्केट और ब्रांड नेम के हमारे क्या, डेंट्योल, हमारा पॉलीडेंट, हमारे स्टूडेंट, इन सब नाम से, पेरोक्साइड, इन सब नाम से हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल है। डेंट्योल एडहेसिव की बात की जाए, ये हमारे इतनी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, गम और हमारे डेंटल के बीच में जो हमारा क्या है एडेशन कोज करे,
यानी कि जैसे मैंने आपको बोला था कि नर्व्स के अंदर तक चला जा रहा है, सेंसेशन कोज हो रही है, तो यहाँ पे अगर जो एक लिमिट से ज्यादा अगर जो चीज बढ़ जाती है तो उस टाइम पे क्या है, हमें एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट अप्लाई करते हैं, फिर पाउडर की फॉर्म में उसके ऊपर क्या है, पाउडर क्या है, एक तरीके से क्या है, पाउडर छिड़कते हैं और उसके बाद में फिर उसके ऊपर स्ट्रिप अप्लाई करते हैं। 3 स्टेप में हमारी प्रोसेस रहती है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्रीम अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, डेंच्योर एडहेसिव पाउडर अप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग डेंच्योर एडहेसिव स्ट्रिप अप्लाई करेंगे। 3 स्टेप में हमारी कंप्लीट प्रोसेस होगी। ओके, हमारे देखो कंपोनेंट हमारे करेंगे, यहाँ पे जिंक रहेगा, हमारा मिनरल ऑयल रहेगा, पेट्रोलियम रहेगा, हमारा सेलुलोज गम रहेगी और हमारा सिलिका रहेगा। ये क्राइटेरिया हमारा रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, क्रीम और पेस्ट, पाउडर और स्ट्रिप। क्रीम और पेस्ट पे सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था, क्रीम हम लोगों ने अप्लाई की थी तो उस फॉर्म में हमारा आएगा, हमारा पेस्ट की फॉर्म में, हमारा पाउडर की फॉर्म में आएगा, फिर पाउडर हम लोगों ने स्प्रे किया था, उसके बाद में स्ट्रिप हमारी अप्लाई होती है। ठीक है, ये सब हमारे क्या रहेगा, मार्केट और ब्रांड नेम में हमारा क्या रहेगा, फ्रोक्साडिन, पॉलीग्रिप हमारे रहेगा, जिंक फ्री और हमारा क्या फैटिडेंट, सी बॉन्ड हमारा इन सब फॉर्म में रहता है। स्टोरेज कंडीशन हमारी क्या रहेगी, यही रहेगी जैसे हम लोगों ने पीछे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, हमारा सोडियम फ्लोराइड की हम लोगों ने देखी थी। माउथ वॉशेज की बात आ जाएगी, हम माउथ वॉशेज का क्यों यूज करते हैं, वही बात आ जाएगी फिर से घुमा फिरा करके कि हम लोग माउथ वॉशेज का क्यों यूज करें बेटा। माउथ को अच्छे से क्लीननेस प्रोवाइड करने के लिए माउथ वॉशेज हमारे किस फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में बेसिकली हमारे आते हैं। जैसे आपने कोलगेट का एग्जांपल देखा होगा, ब्लू कलर का कोलगेट आता है ना लिक्विड फॉर्म में, जिसका एडवर्टाइजमेंट रणवीर सिंह करता है, देखा है, तो वही है हमारा ये। ठीक है, माउथ वॉशेज हमारे रहेंगे। इसके बाद में हमारा क्या जाएगा, माउथ वॉशेज के अंदर हमारे देखो सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, एंटीसेप्टिक, जिससे हमारा क्या है कोई भी इंफेक्शन कोज ना हो। एंटी एलर्जिक, हमारे क्या है जो हिस्टामिन मास्ट सेल जो हमारे रहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन जो कोज ना हो रही हो। एंटी हिस्टामिनिक हमारा क्या रहेगा, सॉरी एंटी होम्योस्टेटिक। एंटी होम्योस्टेटिक मतलब क्या है कि वापस से उसी फॉर्म में ना आए, तो उसको क्या है, रिवर्सेबल प्रोसेस को रोक दिया जाए। एनाल्जेसिक और स्टेरॉइड माउथ वॉशेज हमारे रहेंगे। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हमारे सॉल्यूशन और स्प्रे की फॉर्म में आएंगे। मार्केट नेम क्या रहेगा इसका, हमारा क्या हेक्साडिन, हमारा गार्गलिन, हमारा क्या लिस्टरीन। हमारा स्टोरेज कंडीशन सेम एज रहेगी जैसे हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये सेकंड सेमेस्टर की प्री बुकिंग आप लोग कर सकते हो क्योंकि आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की आप लोग प्री बुकिंग कर सकते हो अपने एग्जाम के बाद में, ताकि कि क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपके हाथ में आपके नोट्स रहे।